अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी आफ्टर में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीना सरफराज। आज के दिन आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आसान हो जाए क्योंकि जुमा का मुबारक दिन है। तो तमाम देखने वालों को जुमा की भी ढेरों ढेर मुबारकबाद। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और साथ ही साथ बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ किया करें क्योंकि हमारे मुल्क की सलामती में, इसकी बकाम में, इसकी तरक्की में ही हम सब की तरक्की और खुशहाली का राज पोशीदा है। तो अगर हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आए तो हम सबको अपना इनफरादी किरदार अदा करने की ज़रूरत है। हमारा मुल्क एक घर की मानद है, जैसा से हम सब अपने घर में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए पूरी करते हैं कि घर का निज़ाम आसान अंदाज से चल सके। इसी तरह मुल्की निज़ाम को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास करते हुए इंडिविजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एज सिटीजन पूरा करें ताकि किसी को भी किसी तरह के प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। क्योंकि सुबह सवेरे जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेहंगम ट्रैफिक का सामना सबसे पहले हमें होता है। और आई नो कि हर किसी को जल्दी होती है कि अपने काम पे बर वक्त पहुंचना है, लेकिन कितना अच्छा हो कि हम 5 मिनट 10 मिनट पहले घर से निकल आएं ताकि बाआसानी ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करते हुए हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचे और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े। हादसात के हवाले से हम देखते हैं कि इसी तेज़ी की वजह से, इसी बहुत जल्दबाजी की वजह से बाज़ औक़ात हम अपना और दूसरे का नुकसान कर बैठते हैं। छोटे छोटे बच्चे बाइक चला रहे होते हैं जिनको बिल्कुल भी SOPs का एहसास तक नहीं होता, उनको पता नहीं है कि SOPs क्या है। अगर वो बाइक लेके घर से बाहर निकले हैं तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। पहले तो गुरेज करें कि बच्चे को अब बाइक या किसी भी तरह की व्हीकल नहीं दें, और अगर मजबूरी में किसी ज़रूरत के तहत बच्चा घर से निकल रहा है मोटरसाइकिल लेकर तो उसको इतना ज़रूर बताएं कि SOPs क्या हैं, ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी कैसे करनी है। क्योंकि सुबह सुबह ही अगर किसी भी तरह की बदमज़गी हो जाए तो आपका पूरा दिन ख़राब होता है और खुदा न खास्ता अगर किसी तरह का कोई मिसहैप हो जाए तो उसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो इसलिए खुद के लिए भी आसानी पैदा करें और दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करें। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को आसान करें। इसी के साथ अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि मौसम का क्या हाल है। मौसम की सूरत हाल से अपडेट होने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे वेदर सेगमेंट की जानिब जो कि है टुडेज वेदर। मौसम की सूरत हाल पर नजर डालें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौसम बेहतर हो गया है। मौसम की तब्दीली के साथ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है, रूटीन चेंज हो जाती है। तो कोशिश क्या करें, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, उसका खास ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक तो अच्छा नाश्ता करें ताकि आपका टेम्पर लूज ना हो, आपके टेम्पर पे कंट्रोल रहे। दूसरा, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोशिश क्या करें कि अपने सर को और चेहरे को अच्छे से लपेटें क्योंकि स्मोक का आगाज हो चुका है। मैं कल भी देख रही थी कि फिजा में ऐसा कुछ ब्लरी सा वेदर दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे धुंध है, लेकिन वो धुंध नहीं है। जैसे कि मौसम चेंज होता है फेस करने पड़े। क्या चैलेंजेस है? देखो, जो रेट ना पहले ड्रैप रेट देती थी हर आइटम का, अब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके मुताबिक जान बचाने वाली अद्वियात के अलावा बाकी तमाम अद्वियात के रेट कंपनियां खुद डिसाइड करती है जो उनकी मर्जी हो जी। उसका ये हुआ नुकसान, अब 10 दिन पहले जो सप्लाई आई थी उस पर रेट कुछ और होता है, उसके 3-4 दिन पहले सप्लाई आई थी उसका रेट उससे ज्यादा होता है। पहला माल भी पड़ा होता है, फिर एक रेट एक कंपनी की एक आइटम का 3-3 रेटों वाला माल होलसेल कमर्स एसोसिएशन के दुकानदारों के पास पड़ा था। जब ग्राहक आता है लेने, उसको वो अपना रेट तय करके कहता है मुझे 200 की डब्बी मिल जाएगी, 250 की मिल जाएगी, वो आगे 400-500 रुपये रेट हुआ, वो बेचारा परेशान होता है क्या करे। महंगाई इतनी ज्यादा, वो रोटी इससे के लिए गरीब आदमी और सफेद पोस्ट जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। इसके दवाई लेना खासकर बहुत ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है। अगर हम देखते हैं कि हर घर की जरूरत मेडिसिन आज बन चुकी है, कोई घर भी ऐसा नहीं है, अगर कोई मसला नहीं है, आप सब तंदुरुस्त भी हैं, डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर एक ऐसा मसला है जो कि हर दूसरे घर में इसका पेशेंट मौजूद है। अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतें और फिर अद्वियात की शॉर्टेज, ये कितना मसला बन गई है शहरियों के लिए। फैसलाबाद की आवाम अद्वियात की अदम दस्तयाबी से कितना दोचार है। जिन्हें फैसलाबाद के, क्योंकि अक्सर औकात हम प्रोग्राम करते हैं, मैं बताता हूँ कि फैसलाबाद जिला भर में 330 सरकारी इलाजगाहें हैं तकरीबन, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी और महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर की इलाजगाहें शामिल कर लें, टीचिंग हॉस्पिटल जो प्राइमरी सेकेंडरी 330 के करीब इलाजगाहें हैं। तो वहाँ पे अद्वियात का जो है बहुत ज़्यादा
शॉर्टेज का सामना है। मैं गुज़िश्ता दिनों गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी पे गया हूँ तो वहाँ पे पता चला है कि अद्वियात नहीं है, शॉर्टेज है। इसके साथ साथ कल मैं एक महकमा सेहत के अफसर के पास बैठा हुआ था तो वो मुझे कह रहा था कि अज़ादार आप बुनियादी मराकज़ सेहत का विजिट क्यों नहीं करते, आप वहाँ पे जाए, वहाँ पे अद्वियात बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुकी हैं। उसकी वजह यह बनी कि माली बजट 2023-24 जो है और 24 और 25 जो है वो जो 23 और 24 की अद्वियात थी, हाँ जी, वो अद्वियात के हवाले से जो था अद्वियात ऑलरेडी उनके पास खत्म हो चुकी हैं। सही। अब जो 2024 और 25 की हुकूमत ने अनाउंसमेंट की थी बजट के हवाले से, वो बजट अभी तक हुकूमत पंजाब की जानिब से मुंतकिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी तक अद्वियात महकमा सेहत ने नहीं खरीदी। अभी गुज़िश्ता दिनों महकमा सेहत इंतजामिया ने आज से एक हफ्ता कबल तकरीबन या 10 रोज कबल एक टेंडर अद्वियात के हवाले से जारी किया, जिसकी तकरीबन 35 करोड़ रुपए के वो थी बजट था। उन्होंने टेंडर्स का ओपन किया कि हमें 35 करोड़ रुपए की जो अद्वियात चाहिए, मगर बजट जो है वो अभी तक हुकूमत पंजाब ने उन्हें फराम नहीं किया। अब ये महीना जा रहा है आपके सामने अक्टूबर का, बजट का अनाउंसमेंट हुई थी जून में हुई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, चौथा महीना जा रहा है, अभी तक अद्वियात का बजट हुकूमत पंजाब ने महकमा अद्वियात का बजट मुख्तस कितना हुआ था? ये महकमा सेहत के बकौल तकरीबन 35 करोड़ रुपए की अद्वियात खरीदी है। अभी मैं आपको मजीद अहम पहलू बताऊं तो गुज़िश्ता दिनों एक मीटिंग हुई, मैं लाइट्स 2 के MS के पास बैठा हुआ था, डॉक्टर जफर इकबाल के पास, तो वो बता रहे हैं कि उनका जो खसारा है वो तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब चला गया तकरीबन, जो उन्होंने फार्मेसी जो मालकान हैं या अद्वियात साज कंपनी है उनका अदा करना है। साल 2023-24 का भी इसमें शामिल है और इसमें साल 2022-23 का भी शामिल है। अब वो ये कहते हैं कि हुकूमत पंजाब जो आज से 10 साल कबल हमें बजट फराहम कर रही थी, वही बजट आज 10 साल के बाद भी हमें दे रही है, और अद्वियात की कीमतें जो है वो आसमान तक पहुंच चुकी हैं। वो बजट जो है वो इस हिसाब से नहीं बढ़ाया गया, मरीजों की तादाद को नहीं देखा गया। पहले मरीज 1000 आता था मिसाल के तौर पर, अब मरीज जो है 2000 आ रहे हैं, तो इसलिए मरीजों की तादाद तो बढ़ गया, इजाफा हुआ। अद्वियात की एक तो अदम दस्तयाबी है और उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ। जैसे कि अज़ादार बात कर रहे थे शॉर्टेज के हवाले से, तो फारूक साहब क्या वाकई शॉर्टेज है या इसमें जखीरा अंदोजी का फैक्टर भी शामिल है? स्टोरेज की वजह से भी ऐसा होता है कि पहले अद्वियात की दस्तयाबी को रोक लिया जाता है, फिर उसको महंगे दामों करके मार्केट में लाया जाता है, और जो घर में जिसके घर में मरीज मौजूद है वो किसी कीमत पर दवाई तो खरीदेगा ही खरीदेगा। क्या ये एक पहलू है इसमें? जी, अब शॉर्टेज तो काफ़ी कम हो गई पहले से। जैसे पहले बहुत ज़्यादा आइटमें शॉर्ट थी, अब चंद आइटमें शॉर्ट है, जिसमें टीबी के मरीजों के लिए जो हमारे पीव का ना वो शॉर्ट है, वो नहीं मिले, वो मरीज बेचारे धक्के खा रहे हैं। उसके बाद इनहेलर वगैरह वो भी अभी थोड़े शॉर्ट है, टगरार गोली शॉर्ट है, रिटर्न गोली शॉर्ट है, इस तरह चंद अद्वियात शॉर्ट है, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन रेट ही इतने ज़्यादा हो गए, बेचारा गरीब आवाम क्या करे, कैसे दवाई ले, कहाँ से ले, किस तरह रोटी खाए या बच्चों को पाला या तलीम के खर्चा करे या दवाई खाए। जो रेट है तो आज एक सिरप है हमारे पास कंपनी का, उसका 5 दफा रेट बढ़ गया है 4 माह में जी। हर दफा जब सप्लाई आती है उसका 10, 12, 14 रुपये रेट ज्यादा हुआ। बिल्कुल ठीक। वो हमारा दुकानदार का बजट भी डिस्टर्ब हुआ, वो क्या करें, जो पहले से इन्वेस्टमेंट लाख रुपए की वो 2.5 लाख के करीब पहुंच गई है। जो मेडिसिन 50,000 की आती है वो अब लाख रुपए की भी नहीं आती। रेट पे गवर्नमेंट को कुछ थोड़ा एक्शन लेना चाहिए, रेट स्टेबल होना चाहिए। अज़ादार, आप क्या समझते हैं कि इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी का कितना किरदार है? ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या इसमें एक अहम पहलू है? ये भी एक इशू है। फार्मास्यूटिकल की कंपनी, अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हवाले से देखें तो उनका कितना इस सब चीज़ों में, अद्वियात की लेन देन में, इसकी दस्तयाबी में, अदम दस्तयाबी में क्या किरदार रहता है? गुज़िश्ता दिनों कंट्रास्ट इंजेक्शन जो कि CT स्कैन या MRI के लिए इस्तेमाल होता है वो मार्केट में नायाब हो गया। बिल्कुल सही। अब हमने देखा कि अलाइड हॉस्पिटल के बाहर जो फार्मेसी हैं वहां पे ये ब्लैक में फरोख्त हो रहा है। इसका मकसद है ज़ख़ीरा अंदोज मार्केट में मौजूद हैं जो ये इक़दाम करते हैं, जिसके सबब ये चीजें जो है वो महंगी होती हैं। इसका खमियाजा किसने भुगतना है? मरीजों ने भुगतना है। इसके लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से बाकायदा तौर पर ड्रग इंस्पेक्टर तैनात किए हुए हैं, जिनका काम यही है कि वो मार्केट में जाके चेक करें कौन सी अद्वियात शॉर्टेज है, किन की अद्वियात की कीमतों में जो है रेट बढ़ रहा है और कौन से ज़ख़ीरा अंदोज है, और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाए। अपनी 14-15 साल सहाफत में हेल्थ के वाले से अगर बात करूं तो मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि कभी महकमा सेहत या ड्रग इंस्पेक्टर की जानिब से बाकायदा तौर पर कभी ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ रेड किया और बहुत बड़ी मिकदार में कभी अद्वियात बरामद की हो जो कि जेन्युइन अद्वियात होती है। जब भी रेड किया गया, देखिए जब भी रेड किया है महकमा सेहत ने या ड्रग इंस्पेक्टर ने, जहां पे लोकल अद्वियात तैयार की जा रही है, यानी कि
वहां पे अद्वियात जाली तैयार की जा रही है, तो उनके ऊपर रेड किया जाता है और वहां से वो जाली अद्वियात रिकवर की जाती है। और हमने हमेशा जाली अद्वियात का जिक्र किया है, जाली अद्वियात ही अपने नाज़रीन को दिखाइए कि महकमा सेहत ने रेड किया और वाफर मिकदार में जाली अद्वियात बरामद कर ली गई। मगर कभी भी हमने आज तक ऐसा नहीं दिखाया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ के खिलाफ कार्रवाई की गई है और ड्रग इंस्पेक्टरों की जानिब से कार्रवाई करते हुए एक बहुत बड़ी मिकदार में ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो अद्वियात से मुतल्लिक बरामद कर ली है, जो कि हमें पता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी स्टोरेज होती है, फेक जाली अद्वियात की बात नहीं कर रही हूँ, एक्चुअल जो हमारी मेडिसिन है उसकी। तो इसके खिलाफ आज तक हमारी गवर्नमेंट ने या फिर जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनका क्यों इसमें तवज्जो नहीं है, गफलत है या नजरअंदाजी है? अच्छा, पिछले दिनों आज से तकरीबन को 3-1 माह कबल ड्रग इंस्पेक्टर ने रेड किया पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहां पे एक टेक्नीशियन तैनात है। अब वो पीआईसी से कंट्रास्ट इंजेक्शन जो है वो वहां से लेके इन्हें दे रहा है मुल्तान वालों को। मुल्तान से जो है वो आदमी सप्लाई कर रहा है मुख्तलिफ फार्मेसीज को, मेडिकल स्टोर्स को। ये पूरी चैन चल रही थी, चोरी हो रहे थे पीआईसी से वो डायरेक्ट मुल्तान वाला खरीद रहा था, मुल्तान वाले जो था वो बाकी आगे मुख्तलिफ फार्मेसी मेडिकल स्टोरों को सील कर रहा था। इन्होंने पहले मुल्तान वाला बंदा पकड़ा, मुल्तान वाला जब बंदा पकड़ा तो उससे पूछा भी, पहले फैसलाबाद से बंदा पकड़ा गया जीटीएस चौक के पास, यहां से बंदा पकड़ा गया, उससे पूछा जी आप कहां से लेके आए हैं, उसने कहा जी मैं मुल्तान से लेके आया हूं। जब मुल्तान वाले से पूछा भी आप कहां से लेते हो, आपके पास ये सरकारी इंजेक्शन जो है कंट्रास्ट ये कहां से आ रहे हैं, तो उसने कहा कि जी मैं लेके आ रहा हूं पीआईसी से। तो पूरी एक चैन पकड़ी गई। फिर लाहौर वालों ने रेड किया, वो मुलाजिम जो था वो पकड़ा गया, उसे दाता दरबार के नजदीक बुलाया और वहां पे उसे कहा कि आप लेके आए। तो जो शख्स खरीद रहा था वो वहां पे गया और उसने कहा कि मैं यहाँ पे करूंगा, आप यहाँ पे ले आए। जब वो वहां पे पहुंचा तो उसे भी ड्रग इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया। बात करने का मकसद ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर या जो मुतलका कंपनी है वही जिम्मेदार नहीं, जो सरकारी मेडिसिन आ रही है मरीजों के लिए आती है, इस तमाम मामलात में अद्वियात के बढ़ते हुए रेट में उसकी दस्तयाबी में ड्रग इंस्पेक्टर की अगर बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रहे हैं या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात करें, कहां पे किसका क्या किरदार है और कहां पे अपने किरदार में अपनी जिम्मेदारी में कौन गफलत बरत रहा है, जिसका खमियाजा हम देखते हैं कि डायरेक्टली आवाम को भुगतना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एफएम। फैसलाबाद केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन को किस तरह के मसाइल का सामना है, क्या क्या उनके चैलेंजेस हैं, महंगाई, बेरोजगारी ने किस तरह से लोगों को सेहत के हवाले से भी मुतासर किया है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री की किसी भी शोबे की बात करें वो डायरेक्टली हमारी आवाम के साथ उसका लिंक होता है, हमारी जिंदगियों में उसका असरअंदाज वो चीज़ें कर रही होती हैं और कहीं ना कहीं एक चीज़ की खराबी पूरी की पूरी चीज़ को ख़राब कर देती है। हम किसी भी हवाले से बात करें, सेहत के हवाले से बात करें, रोजगार के हवाले से बात करें, तालीम के हवाले से बात करें, माशरती बुराइयों के हवाले से बात करें, ख्वाह कोई भी हम मौजू पे बात करना शुरू कर दें, कहीं ना कहीं हम सब इसकी लपेट में आ जाते हैं। और यही हाल हमारी अद्वियात के हवाले से भी, हमारी मेडिसिन इंडस्ट्री का भी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, रैना साहब मुझे बताइएगा कि मसनूई किल्लत अद्वियात की, इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स का आप क्या समझते हैं कितना किरदार होता है? फार्मास्यूटिकल कंपनी का अमल होता है, दुकानदार या होलसेलर का इसमें कोई खास अमल दखल नहीं है। नहीं, उन कंपनीज के आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो आज तक जी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई देगी, डिस्ट्रीब्यूटर बाजार में सप्लाई करेगा। अगर सप्लाई कम आएगी वो थोड़ी सी शार्ट रहेगी, उससे कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं जो काला धंधा करते हैं। ये कंपनी का मेन इशू है, दुकानदार का। जहाँ तो इन इश्यूज को किस तरह से हल किया जा सकता है, आप क्या समझते हैं इसका मौसर हल क्या हो सकता है? कंपनी जिस चीज की जितनी डिमांड है उसके मुताबिक अगर बनाए ना फिर ही खत्म हो जाता है। अगर डिमांड किसी चीज की 100 कार्टन की बाजार में 30 कार्टन या 20 कार्टन, फिर उसकी किल्लत थोड़ी बहुत रहेगी ना। ये कंपनी इसका हल कर सकती है, आम दुकानदार कुछ नहीं कर सकते। और इसमें हुकूमत पंजाब इस डिमांड एंड सप्लाई के सिस्टम को किस तरह से पंजाब ने इसमें अब काफी सारा इस पे काम कर रही है और बहुत सारी बेहतरी जो आई ना शार्टेज की, इसी वजह से शार्टेज की बेहतरी आई है। अब हुकूमत पंजाब हर 2-4 दिन बाद तमाम जिलों से उसका लेते हैं रिकॉर्ड, फिर देखते हैं कौन सी चीज शार्ट है, कितनी शार्ट है, फिर कंपनियों को भी कहते हैं भाई क्यों शार्ट है। हुकूमत पंजाब महकमे से इस पे काफी काम कर रहा है, इसी वजह से बहुत सारी मेडिसिन अब शार्ट नहीं है जो पहले शार्ट थी।
बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम इंसुलिन के हवाले से बहुत बात करते हैं, उसकी बड़ी शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। तो आजकल आज की अगर मौजूदा सूरत हाल में देखें तो इंसुलिन के हवाले से, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है और डायबिटीज़ के हवाले से शुगर के मरीजों को बर वक्त दवाई का मिलना भी ज़रूरी है। इसी तरह दीगर दवाइयों की भी हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इस टाइम मार्केट में अगर मेडिसिन की बात करें तो कौन सी शॉर्ट है जिसकी लोगों को बहुत ज़रूरत है, डिमांड भी है, लेकिन वो मिल नहीं रही है? अच्छा जीनत, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले मैं जो आपने राणा साहब से सवाल किया है कि अद्वियात साज जो कंपनी है और जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इनका क्या किरदार है, कौन जिम्मेदार है? हाँ। देखें, जब कोई भी अद्वियात साज कंपनी अद्वियात तैयार कर रही होती है, उसके चेक एंड बैलेंस किया जा रहा होता है। मुतलका जो हुकूमत पंजाब की जानिब से नामजद किए गए अफसरान हैं, वो चेक कर रहे होते हैं कि आपने किस मिकदार में आपने अद्वियात तैयार की और किस मिकदार में आपने अद्वियात को डिस्ट्रीब्यूटर के पास सप्लाई किया। फिर डिस्ट्रीब्यूटर को चेक किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर 100 कार्टन आए हैं तो उसने 10 कार्टन जो है मार्केट में दिए हैं, बाकी 90 कार्टन उसने अपने पास क्यों रखे हुए हैं? आया कि उसने के 100 ही कार्टन जो है वो सप्लाई जो मेडिसिन मार्केट में मुमकिन बना दी है या नहीं बनाई, इनके चेक एंड बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत हद तक ऐसे अफराद जो कि जखीरा अंदोज से उनकी हौसला शिकनी हुई है और वो जो है वो जखीरा अंदोजी नहीं कर पाते। रहा आपका सवाल, जब भी जैसे ही कोई मर्ज आता है तो उसकी अद्वियात शॉर्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों डायरिया गैस्ट्रो के मरीज से तो उसकी अद्वियात मार्केट में शॉर्ट होगी, ना सिर्फ शॉर्ट हुई बल्कि अद्वियात की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं, बहुत बढ़ गई। अब आपके सामने आजकल जाहिर बात है कि दमा के मरीजों के लिए जो हाँ जी, स्मोक का बहुत है, उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा सांस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हाँ, स्किन अच्छा, की बहुत ज्यादा इश्यूज लोगों को सामने आ रहे हैं। अब आपको जो है सांस की बीमारियां पैदा होने के खदशात हैं। आप सांस की बीमारी में इनहेलर मार्केट में नहीं आ रहा, अब जब इनहेलर आएंगे तो उनकी कीमतें जो है बढ़ चुकी होंगी। तो जब भी कोई मर्ज आता है तो उसकी अद्वियात अगर इनहेलर मौजूद नहीं होंगे, कुछ लोगों को हम नहीं समझ सकते कि सांस का कितना स्वेयर मसला है। इससे अगर किसी की जान चले जाती है या किसी को सांस लेने की वजह से, सांस ना आने की वजह से बर वक्त उसको उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है या उसके पास जो उसको रिक्वायरमेंट है मेडिसिन की वो नहीं हो पाती है, अल्लाह ना करे कि किसी की जान तक का मसला बने, फिर उसका जिम्मेदार कौन है? देखें, कौन जिम्मेदारी लेने को तैयार है? देखें, आप तो बात कर रही हैं अद्वियात के हवाले से, अद्वियात नहीं मिलती तो मरीज मर जाता है। यहाँ पे तो मरीजों को टेस्ट की सहूलत नहीं मिलती, मरीज अपने टेस्ट की बारी का इंतजार करते करते दुनिया से रुखसत हो जाता है और वो अपनी एंजियोग्राफी नहीं कर पाता, वो अपनी इकोकार्डियोग्राफी नहीं कर पाता, सीटी स्कैन की सहूलत उससे मुयसर नहीं होती है। क्योंकि हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स का तो ये हाल है कि 6-6 महीने साल बाद की 2-3 साल बाईपास अगर करवाना तो आपको 3-3 साल इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिए 3.5 साल क्या मरीज जिंदा रह सकता है? मे भी उससे पहले अल्लाह पाक की रजा के मरीज जो है फौत हो सकता है। अब वो मरीज जो है वो इंतजार की सूली पर लटका हुआ है कि जी मुझे तशखीस होगी तो उसकी मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगा। अब बात आ गई अद्वियात के ऊपर कि अद्वियात अगर ना मिली तो मरीज की जान जा सकती है। मरीज को तो तशखीस की सहूलत नहीं मिल रही, वो तो वहीं पे फौत हो रहा है। अगर अल्लाह अगर उसे मिल भी गई है तशखीस की सहूलत तो फिर उसका अगला मरला है अद्वियात के हवाले से। अद्वियात के, और ये एक बहुत बड़ा मसला है, मैंने जैसे जिक्र किया कि सरकारी हॉस्पिटल में मुयसर नहीं है अद्वियात, प्राइवेट फार्मेसी से खरीद नहीं सकते। मेरे दोस्त हैं, उनके फार्मेसीज हैं, मैं उनके पास गपशप लगाता रहता हूँ तो उनसे बात हो रही थी, वो कहते थे यार हमारी पहले 3-3.5 लाख रुपए सेल थी डेली की, अब हमारी जो सेल है वो 2 लाख, 2.25 लाख, 2-2.25 लाख पे आ गई है। यानी कि महंगाई ने गुज़िश्ता दिनों आपको पता है बिजली के बिल रहे हैं जी, बिजली के बिलों ने आवाम की मत मार दी है। बिजली के बिलों और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होने के सबब लोगों ने दवाइयाँ क्या खाक खानी है, उन्हें तो घर में खाने के लिए आटा मुयसर नहीं है, आटा खरीदने के लिए पहले पैसे नहीं है। सेहत के चलते लोग अद्वियात खाते थे, अब बढ़ती हुई महंगाई और मुख्तलिफ तरह की जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए जो टेंशन होती है और उस टेंशन से जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, फिर सोने पे सुहागा उसकी दवाई भी नहीं मिलती। ये हुकूमत का आबादी कंट्रोल करने का तो मंसूबा नहीं है। माह अक्टूबर ज़हनी अमराज के लिए मनाया जाता है, सॉरी कैंसर के वाले जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों अलाइड हॉस्पिटल 2 में ज़हनी अमराज यानी कि ज़हनी अमराज से मुतालिक आगाही रैली बनाएगी, निकालेगी। वहाँ पे प्रोफेसर इम्तियाज डोगर साहब से तो मैंने उनसे सवाल किया कि इस दफ़ा का थीम क्या है, कि आप क्या बना रहे हैं? तो उन्होंने ये कहा कि यार इस बार जो मेरे पास पेशेंट आए हैं ना बहुत ज़्यादा, वो नफसियाती मसाइल का शिकार इसलिए हुए कि महंगाई उनकी बहुत बड़ी वजह बनी है। बिजली के बिलों की वजह से लोग नफसियाती मसाइल का शिकार हो गए हैं बिजली के बिलों की वजह से। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के सब लोग जहनी नफसियाती जो थे उसका मसाइल का शिकार हुए हैं। और वो कहते हैं कि इस बार उन मरीजों की तादाद जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम ये मना रहे हैं इस बार
कि लोगों को एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, एक दूसरे को देखना अगर चाहिए। साइकोलॉजिकल डिसीजेज ज्यादा बढ़ गई, इसका मतलब है कि कल को तो फिर उसकी अद्वियात शॉर्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमने तो हमारे यहाँ यही देखा है, जैसे कि पहले भी अजादार ने बोला कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है वो चीज शॉर्ट हो जाती है। तो जिस तेजी के साथ बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, इसका जिक्र बार बार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये एक्चुअली हमारी सेहत को बहुत मुतासिर कर रही हैं ये चीजें, क्योंकि जब आम शहरी जरूरियात जिंदगी को पूरा नहीं कर पाता और अद्वियात और जरूरियात जिंदगी में से उसे कोई एक चीज चुननी पड़ती है, तो वो जरूरियात जिंदगी को ज्यादा फोकस करता है। घर में रोटी कैसे आएगी, बच्चों की तालीम के अखराजात दीगर, तो ये जो शॉर्टेज का सिलसिला है, आपको क्या लगता है कि ये कभी रुक भी पाएगा? हम इस निजाम को बेहतर कैसे कर सकते हैं? चलता ही रहेगा, लेकिन इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? उसकी वजह यह है, जब पिछले दिनों में सलाब वगैरह थोड़ा सा आया था, उसको ड्राफ वगैरह की डिमांड आई थी। मार्केट में डिमांड पड़ा था ड्राफ 1000 फर्ज करो, डिमांड उसकी 3000 की आ गई। कंपनी की सप्लाई आते आते 8-10 दिन लगे थे। इस वजह से जो थोड़ी सी मसली किल्लत पैदा होती है ना, वो उसकी रीजन ये है, मार्केट में माल थोड़ा आता है, उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है, वो इस वजह से थोड़ी सी किल्लत पैदा हो जाती है। बाकी जो डॉक्टरों का, वो प्राइवेट मरीज अगर डॉक्टर किसी अच्छे को चेक कराना, वो उसको 1-1.5 माह का टाइम मिलता है। जो सिफारशी कर देता है उसको टाइम मिल जाता है, लेकिन जो गरीब मरीज उसको टाइम नहीं मिलता। अगर टाइम मिल जाए, डॉक्टर साहब दवाई लिख देते हैं, जी 1 माह दवाई खानी है, डॉक्टर लिख के दे देता है, मरीज बेचारा फार्मेसी पे जाता है, कहता है ये 10 दिन की कितने की बनेगी, जब फार्मेसी वाला बढ़ता है इतने हजार फेंक कहता है, आप रहने दे, आप 2 दिन कर दें या 3 दिन कर दें, क्योंकि अगर हमारे देखने वाली ऑडियंस के लिए थोड़ा सा मुआवजा करें तो पिछले साल की निस्बत इस साल अद्वियात के कारोबार में मुनाफिक को कितना मुतासिर किया है महंगाई और बढ़ते हुए टैक्सेस? जैसे अजरदार साहब ने फरमाया ना, एक फार्मेसी की सेल से पहले 3-3.5 लाख, अब 2-2 लाख के, 2-2 लाख का मतलब है लाख रुपया, क्योंकि जो माल पहले 2-2 लाख का आता था, अब वो लाख रुपया का भी नहीं आता है। काम भी सारा डिस्टर्ब है, सारा नजला तो गरीब आवाम से बेचारे के पड़ता है ना। हाँ, क्योंकि इसमें दीगर अवामिल भी शामिल है, जो मेडिकल स्टोर या फार्मेसी को ओपन करेगा, उसके बिल भी देने हैं, रेंट भी देना है, सब चीजें, बच्चों को तलीम दे, बस हमारे मुल्क का अल्लाह ही हाफिजा। जो हालात जा रहे हैं ना, और गरीब आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है जिंदगी बसर करना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गरीब आदमी के लिए अपने घर को चलाना और साथ में ये अद्वियात के बहुत सारे अखराजात को बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल हो गया, और इसकी वजह से हम अक्सर देखते हैं ज़्यादातर बहुत सारे लोग अपनी मेडिसिन को सेकेंडरी उसके ऑप्शन में चले गए हैं कि अपनी ज़रूरियात को, पहले घर की ज़रूरत पूरी हो जाए, बच्चों की तालीम का अखराजात को पूरा कर लिया जाए, घर में जितने मामूलात चल रहे हैं उसको देखा जाए। सेहत हमने बहुत बार अपने इर्द गिर्द देखा है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी न किसी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं हेल्थ के हवाले से, लेकिन वो समझते हैं कि चलो इस महीने नहीं, अगले महीने सही, अगले महीने नहीं, उससे अगले महीने, इस तरह से अखराजात बढ़ते चले जाते हैं। और हमारी सेहत, जो कि जिसे कहा जाता है कि जान है जहान है, और जो हमारी सेहत है वो हज़ार तंदुरुस्ती है, तो वो कहीं सेकेंडरी ऑप्शन बन गई है। टैक्सेस ने कितना मेडिसिन को और मेडिसिन इंडस्ट्री को मुतासिर किया है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और अद्वियात की अदम दस्तयाबी की वजह से शहरी तो मुतासर होते हैं, कारोबार भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। और कारोबार के हवाले से जो मुनाफा है वो तो हम सब जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, फैसलाबाद वैसे तो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिसमें दीगर भी इंडस्ट्रीज जब शामिल हो जाती हैं तो महंगाई ने हर इंडस्ट्री की कमर को तोड़ रखा है। और बढ़ते हुए टैक्सेस की भरमार ने इसमें मजीद कितना केमिस्ट पे और फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे और अद्वियात इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री की बात करें तो इस पर मजीद कितना बोझ ला दिया है ज़रार। देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले राणा साहब ने जैसे बताया कि पहले जो थी वो ड्रैप जो थी वो रेट मुख्तस करती थी। जब से हुकूमत ने हाथ उठाया है और मुख्तलिफ कंपनियों को इसके जो है वो दे दिए गए हैं इख्तियारात के, आप अपनी मर्जी से अद्वियात बढ़ा सकते हैं। हुकूमत का ये मनसूबा था कि कंपनियां आपस में इनकी चपकलिश होगी, एक दूसरे से आगे दौड़ने की, कि हमारी अद्वियात ज़्यादा मार्केट में सेल हो, वो अपनी अद्वियात का रेट कम रखेंगे, और जिसकी अद्वियात का रेट ज़्यादा होगा वो फेल हो जाएगी मार्केट में, जिसके अद्वियात का रेट कम होगा वो आगे बढ़ जाएगा। क्या ये अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने का हरबा था हुकूमत की जानिब से, जिसने हुकूमत ने समझा कि हम अपना पैर खींच लेते हैं, कंपनीज का आपस में कंपटीशन होगा, हर कोई अपनी अद्वियात को बेचने के लिए कम कीमत रखेगा, तो शायद इससे अवाम को हम फायदा पहुंचा सकते? नहीं, देखें, उल्टा इसका नुकसान हुआ कि हर किसी ने अपनी मनमर्जी शुरू कर दी। देखें, हुकूमत का मकसद क्या होता है कि कहीं स्टैंड करना, अगर कहीं कोई गलत काम हो रहा है उसे रोकना,
मगर जब आप खुली छुट्टी दे देंगे तो फिर हर कोई अपनी मनमानी करेगा। देखें, जैसे इनकी होल सेल केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन है, ड्रग इंस्पेक्टरों की एसोसिएशन है, इसी तरह जो अद्वियात साज कंपनियां उनकी भी एसोसिएशन होगी। जी है, हाँ, उनकी भी है। अब देखें, अब वो आपस में चलिए एसोसिएशन के हवाले से बात हो रही है तो सर आपकी एसोसिएशन की ही बात कर लेते हैं कि एसोसिएशंस के जो बहुत सारे चैलेंजेस आपको भी फेस करने पड़ेंगे और कुछ अरसा कबल आपकी हुकूमत पंजाब से भी मुलाकात हुई तो उस निशिस्त में जी जी जी, लेकिन उससे पहले की जारी बात है कि वो तमाम मामलात आपके आपस में भी नेगोशिएट हुए होंगे कि किस तरह की क्या मुतालबात रखने हैं, किस तरह के मसाइल को कैसे वहां पे जाके उसको प्रेजेंट करना है, तो वो मुलाकात के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। और उस पूरे टाइम के बाद अभी तक आपको कुछ फर्क उसमें दिखाई दिया जो मुतालबात आपने किए थे? हमारे शार्टेज के में वो उन्होंने यकीन दिलाया समय भी शार्टेज के काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह कम हो गई। वो उनका पता चल रहा है मार्केट में शार्टेज काफी सारी पहले से कम हुई है। ठीक है। उसके अलावा हमारा भी महकमे के साथ मीटिंग हर माह जब भी कोई मसला मसाइल हो मीटिंग होती है। हमारी केमिस्ट एसोसिएशन का भी इजलास कहता हर माह अपने दफ्तर में होता है। सर, ये माहाना इजलास में किस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो आप रेपिटिवली पेश कर रहे हैं कि ये मसाइल का हल होना बेहद जरूरी है और अभी तक वो मसाइल हल नहीं हो पाए? छोटे छोटे मसाले बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मसलन जैसे अब प्रोफेशनल टैक्स वाले हैं वो मनमानी करते हैं। हमने उसको आपके सामने बैठाया, कहता कि आज ऐसे नहीं चलेगा भाई, हम हमारे साथ तावन करो, हम आपके साथ तावन करेंगे। आप हमारे साथ रेट फिक्स करें कितने लेंगे, हम दुकानदारों को लिख कर दे देंगे, वो इतने पैसे हर दुकानदार आपको जमा करवा दे। इस तरह छोटे छोटे मिसाइल जो वो हर माह से जो मीटिंग होती है उसमें बैठकर डिसाइड करते हैं। बिल्कुल सही। उसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टर जो भी हमारे इलाके का हो उसके साथ भी हम मीटिंग करते हैं, सीओ के साथ भी मीटिंग करने पड़ेगा। ये भी माहाना बेसिस पे ही होती है जी, जब कोई मसला हो, माना जब कोई प्रॉब्लम हो या मसला उस करते लाजमी करते हैं। अंदाजन कितने टाइम के बाद ड्रग ऑफिसर के साथ या आपके, क्योंकि जारी बात है अगर आप एक कंसिस्टेंसी से अपने मसाइल बताते रहेंगे तो शायद पॉसिबल है कि उसका हल हो सके। ड्रग इंस्पेक्टर ना उसके तो साथ हर हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद मुलाकात होती है, मीटिंग होती है। उन्होंने भी हमसे इन्फॉर्मेशन लेनी होती है और हमने भी उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। अब कोई मसला छोटा मोटा कोई भी हो तो ये हमारा सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह। हम भी कोशिश करके मार्केट के अपने केमिस्ट भाइयों के लिए कोशिश करते हैं उनके मसाइल कम से कम हो, उनके मसाइल हल हो। और हमारा जो इत्तेहाद है ना मार्केट का, सभी केमिस्ट एक दूसरे पर टेस्ट करते हैं और आपस में भी अच्छे तलका हमारे सबके हैं। बिल्कुल ठीक है। आपसे तो ताजर कह लें या कारोबारी तबका कह लें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस सिलसिले को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खातिर ख्वाह हुकूमत की जानिब से कोई भी हमें इकदाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। और उसी के साथ अगर हम ये देख लें कि क्या इकदाम होने चाहिए, एक तो इस हवाले से भी मुझे बताइएगा और साथ ही साथ अगर आप हम ये बता सकें कि हमारी आबादी का मेजॉरिटी कौन सा हिस्सा ज़्यादा मुतासर हो रहा है अद्वियात की किल्लत की वजह से और बढ़ती हुई कीमतों की वजह से? देखिए, अद्वियात की कीमतें जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं कि अद्वियात की कीमतें तो आए रोज बढ़ती ही जा रही हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जब भी 3-4 दिन के बाद आप कोई अद्वियात खरीदने जाते हैं, 3-4 दिन पहले उसका कोई और रेट होता है, 3-4 दिन के बाद जाएं तो उसका रेट और होता है। अब जो गाहक है, कस्टमर है, वो दुकानदार के साथ बहस रहा है। अब दुकानदार अब बेचारा मजबूर है, वो ये देखता है कि कस्टमर जो मुझसे बहस रहा है, जब दुकान वाला डिस्ट्रीब्यूटर किसी से लेता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से बहसता है कि भाई आपने अद्वियात का रेट पिछला ये दिया था, अब आप ये नया क्यों दे रहे हैं। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अद्वियात साज कंपनी के साथ बहसता है, भाई क्या वजह बनी है, अभी पिछले हफ्ते तो हम इस रेट पे लेके गए थे, अब आपने ये रेट कर दिया। तो एक पूरी चाल चल रही होती है, वो मरीज तक आ रही होती है, वो एक आम शहरी तक आ रही होती है। नजला किसके ऊपर गिरा है, जैसा राना साहब ने बताया, वो आम शहरी के ऊपर ही गिरा है। वो गरीब है, वो अमीर है, वो दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता है। मुतासर जो है वो शहरी ही हो रहा है हर हाल में। वो अमीर गरीब तो चलो एक अल्लाह पाक की देन है, मगर मुतासर सारे हो रहे हैं। ये है कि जो अफोर्ड करते हैं वो अपना इलाज करवा लेते हैं। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि जो 3-3.25 लाख रुपए की मेरे दोस्त की मिसाल के तौर पे सेल थी और 2-2.25 लाख रुपए पे आ गई है, यानी कि 1-1.25 लाख का रोजाना का उसे जो है वो सामना करना पड़ा है सेल के हवाले से कि उसकी सेल में कमी वाक़ हुई है। जाहिर बात है इसका मकसद क्या है, मरीजों ने रुख करना छोड़ दिया है, कम तादाद में कर रहे हैं। अगर कोई कर भी रहे हैं, जैसे राणा साहब ने बताया कि अगर डॉक्टर लिख के देता है 15 दिन की, 10 दिन की, 5 दिन की, मिसाल के तौर पे 5 दिन के लिख के दी, अब मरीज क्या कहेगा, कहेगा यार 3 दिन की दे दो,
बाकी हाँ, 2 दिन क्योंकि की उसकी जेब इजाजत नहीं दे रही हो रही है। और हमारा वैसे भी अज़ादार हमारा मुतवसत तबका ज्यादा देखता है सरकारी हॉस्पिटल की जानिब के, वहां पे जाएंगे अद्वियात मिल जाएंगी, उसमें उनको बड़ी सारी ख्वारी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि वहाँ की फार्मेसीज पे भी बहुत सारी ऐसी अद्वियात जो कि प्रिस्क्राइब की जाती हैं उनको नहीं मिलती हैं, और उनको फिर से मार्केट में जब आना पड़ता है तो महंगी अद्वियात उनका इंतजार कर रही होती हैं, जिसकी वजह से फिर गरीब आदमी सोचता है कि अच्छा अद्वियात की मेडिसिन की पर्ची जो है अपनी जेब में रखो और घर चले जाओ। अच्छा, आज मैं खबर दे रहा हूँ 12 में अभी चलेगी खबर, वो है हेपेटाइटिस सी की मेडिसिन के हवाले से कि वो अलाइड अस्पताल 1 में नहीं है। डिवीजन फैसलाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अलाइड अस्पताल, वहाँ पे हेपेटाइटिस सी की अद्वियात कब से नहीं है? तकरीबन 1 माह हो चुका है वहाँ पे अद्वियात नहीं है। अच्छा। और मैंने पूछा अमले से कब तक आएंगे, उन्होंने कहा मजीद 15 से 20 दिन लगेंगे। तो मैंने कहा क्या शॉर्टेज है, क्या वजह है कि पीछे से नहीं आ रही? तो वो कहता कि यार ये तो इंतजामिया को पता होगा, आप इंतजामिया से रब्ता करें। मैंने फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं अलाइड अस्पताल 1 के डॉक्टर फहीम यूसुफ, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा सर मेडिसिन नहीं है हेपेटाइटिस सी की। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं पता, आप ऐसा करें फार्मासिस्ट जो है हमारे सफ्तान शाह, आप उनसे रब्ता करें। मैंने सफ्तान शाह से पूछा, मैंने कहा सर कब तक मेडिसिन आ जाएंगी? तो उनका कहना है कि मेडिसिन महकमा सेहत वालों ने देनी है, महकमा सेहत वाले हमें मेडिसिन नहीं दे रहे, वो देंगे तो हम मरीजों को दे देंगे। अच्छा, मैंने जैसे पहले अक्सर का जिक्र करता हूँ कि अरसा काफ़ी हो चुका है हमें रिपोर्टिंग करते हुए, ये बीट करते हुए, मुझे पता चल गया कि ये जो है बंदा झूठ बोल रहा है फार्मासिस्ट अलाइड अस्पताल 1 का, क्योंकि अद्वियात ये खुद लेके आते हैं लाहौर से। मगर मैंने कहा मैं भी चेंज हो चुका हूँ फार्मूला, नहीं मुझे पता चला। मैंने महकमा सेहत वालों को फोन किया, मैंने कहा भाई आप मेडिसिन क्यों नहीं दे रहे? मैं आपकी बात को यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगी क्योंकि वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। तो वो कहता है यार अज़ादार वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमने मेडिसिन देनी है, हमारा क्या काम है? वो लाहौर जाएं, लाहौर से लेके आए। हमारे तो अपने जो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत जितने भी हॉस्पिटल है वो खुद जाके लाहौर से लेके आते हैं। मामला क्या था के मातहत जितने भी हॉस्पिटल है वो खुद जाके लाहौर से लेके आते हैं। मामला क्या था? अच्छा, फिर क्या निकला इसका? अभी वही बता रहा हूँ। मैंने फिर वो महकमा सेहत वालों से जब पूछा तो मुझे पता कि महकमा सेहत की जिम्मेदारी नहीं है, वो क्यों दे, वो एक बाकायदा महकमा बनाया हुआ है, वहाँ से दवाइयाँ लेके आनी उन्होंने। फिर अभी मैंने जो था वो उसका फ़ोन बंद हुआ है, सिफ्तान का फ़ोन आ गया फार्मासिस्ट का लाइट का। तो वो मुझे कहता है कि वो हमें महकमा सेहत वालों तो दे नहीं रहे। फिर हमने फैसला ये किया है कि सोमवार वाले दिन, यानी कि आज फ्राइडे है, जुम्मा है, और हम 2 से 3 दिन के बाद सोमवार वाले दिन जाएंगे और सोमवार वाले दिन मेडिसिन हम यहाँ पे ले आएंगे। अच्छा, अब सिफ्तान साहब को याद आ गया 1 से 2 मिनट के दरमियान, उन्होंने बातचीत भी कर ली है और उन्होंने वो एक फैसला भी कर लिया 2 मिनट में कि जी वो तो दे नहीं रहे आप खुद। आप भाई 1 महीने से सो रहे हैं, तनख्वाहें लेते हैं, आवाम के टैक्सों से आपको तनख्वाहें मिलती हैं। पोल खुलने वाली है तो तब होश के नाखून लिए और तब लगा कि अब इसका कोई मौसर हल किया जा सकता है। तो 1 माह से वो क्या कर रहे थे? 1 माह उनको फिगर आउट करने में अगर 2 मिनट लगे तो 1 माह में वो सब चीजें क्यों नहीं फिगर आउट कर पाए? पहले नाअहली है, नाअहलिया के दफ्तर से या गफलत है, नाअहली और गफलत में भी बड़ा फर्क है। कह दिया पता नहीं आने के नहीं आने कब पानी जैसे रास्ता बता रहे हैं, कभी तो उन्होंने मुझे कह दिया जी चले मंडे चेक कर लीजिएगा कि वो मेडिसिन पहुंची है या नहीं पहुंची, ताकि किसी का तो भला हो सके। हेपेटाइटिस सी की मेडिसिन का रेट तो राणा साहब बेहतर बता सकते हैं क्या है। मेरे ख्याल में 3035 हो, शायद अब रेट इसका बढ़ गया हो या कम भी हो सकता है या बढ़ भी सकता है। अब क्योंकि अभी तो शॉर्टेज चल रही है ना, तो इस शॉर्टेज से पहले बढ़ गया है। इसका रेट तो 13-14 हजार रुपए डब्बी का रेट हो गया है। 13-14 हजार रुपए डब्बी 1 माह की दवाई का, 1 माह की दवाई का। तो जिसकी तनख्वाह ही सिर्फ 30,000 रुपए है और उसने घर के सारे मामला चलाने, फिर अब लेबर पर आ जाते हैं, उसकी जिंदगी कैसे मुश्किल हुई है? आप अगर उसके पास रोजगार है तो जिन्नत आप मेहरबानी करें, आप 30,000 रुपए ना छलांग लगाएं, आप 12,000 रुपए आ जाए। 12,000 हुकूमत की जानिब से ये 37,000 रुपए हैं जो कि कागजात में हमारी लेबर को मिल रहे हैं, तो हम उसी के ही हवाले से बात। मैंने 12,000 रुपए भी लोग देखे हैं जो काम कर रहे हैं, 12,000 रुपए, और वो भी सरकारी इदारों में। कैसे लेबर कैसे मुतासिर हुई है? तो अब जाहिर बात है, आप 30,000 रुपए चले गए, जो 12,000 रुपए बेचारा वो किस तरह करेगा कि अब 13,000 रुपए की एक डब्बी बता रहे हैं, 1 माह की दवाई है 13,000 रुपए की, सरकारी अस्पताल में मुयसर नहीं है। और कहाँ में मुयसर नहीं है? सबसे बड़ा जो डिवीजन फैसलाबाद का, जिसके सिर पे सेहरा सजाया जाता है कि ये हमारे डिवीजन फैसलाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे हेपेटाइटिस सी की मेडिसिन नहीं है। और कहा जाता है कि फैसलाबाद में हर चौथा शख्स जो है वो हेपेटाइटिस सी के मर्ज में मुब्तला है और उसकी मेडिसिन नहीं है। कौन जिम्मेदार है भाई? हुकूमत जिम्मेदार है या इनकी अस्पताल इंतजामिया की नाअहली है? की आबादी वाले शहर में अद्वियात की शॉर्टेज और जिस तरह से बढ़ता हुआ मरीजों का रश है हॉस्पिटल्स में,
ये एक बहुत संगीन सूरत हाल है। हुकूमत इसमें क्या इक़दाम कर रही है, किस तरह से इस चीज़ को मेक श्योर कर सकती है कि हर मुस्तहिक मरीज तक अद्वियात बर वक्त पहुँच सकें? देखें, मैंने जैसे पहले प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने जिक्र किया, मेरा डॉक्टर जफर इकबाल मेडिकल सुपरिटेंडेंट है लाजपाल टोके, मैं उनके पास बैठा हुआ था तो वो कह रहे थे कि हमारी गुज़िश्ता दिनों मीटिंग हुई है पूरे पंजाब लेवल पे, जिसमें वीसी थे, प्रिंसिपल थे और मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे। तो उसमें हमने कहा कि भाई हमारा जो बजट है 10 साल पुराना आप दे रहे हैं, अब खुदारा हमारा बजट बढ़ा दिया जाए। हुकूमत बजट जो है वो बढ़ाती कोई नहीं है, तो खुमियाजा जो है वो उन्हें भुगतना पड़ता है। उनके जो है वो पैसे फार्मेसी या मेडिकल स्टोरों के नीचे लगते जा रहे हैं और अस्पताल इंतजामिया जो परेशान है। तो मेडिसिन के हवाले से आप पैसा दें खुदारा, ताकि हम उनके बिल अदा कर सकें और अद्वियात की सप्लाई को दोबारा से जो है बहाल बनाया जा सके। अब वो कहते हैं हमने यहाँ पे एक मशवरा भी दिया। क्या मशवरा दिया? मैंने कहा, वो कहते हैं कि हमने ये कहा कि जी जो इमरजेंसी में मरीज आता है उसके लिए आप 100 रुपया फीस मुकर्रर कर दें, और जो ओपीडी में मरीज आ रहा है उसके लिए 50 रुपया फीस जो है मुकर्रर कर दें। क्योंकि जब वो मरीज चेकअप करवाता है, पर्ची लेता है, उसके बाद चेकअप करवाता है, चेकअप के बाद जो मेडिसिन लेता है तो तकरीबन इतने एक मेडिसिन ले जाता है 400-500 रुपए की, कि हम वो अगर 50 रुपए देगा तो हमारा कुछ बजट हो जाएगा, उस बजट से जो हम अपना थोड़ा बहुत निज़ाम जो है चला सकेंगे। इसी तरह सर्जिकल इमरजेंसी में या वैसे इमरजेंसी में मरीज आ रहे हैं, अगर वो 100 रुपया दे तो उन्हें जो ट्रीटमेंट मिल रही है तो वो बेहतरीन ट्रीटमेंट दी जा रही है। बजाय इसके वो ट्रस्टी अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पे भी जाके पे करते हैं, या जो फलाही इदारे बनाए गए हैं वहाँ पे अगर जाके कुछ ना कुछ तो पे करते हैं। वही अगर सरकारी हॉस्पिटल में देंगे तो निज़ाम बेहतर होगा। तो उस पर वो सोचने लगे तो उन्होंने कहा कि यार पहले कभी किसी ने ऐसा किया है? उन्होंने कहा पहले कभी नहीं, किसी ने ऐसा नहीं किया, मगर हम मिसाल सेट कर देते हैं इसकी। तो उसने कहा सोचते रहे हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं भाई हमारी हुकूमत जो है मौजूदा मुस्लिम लीग नून है, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये हमारी हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए हम आपका बजट जो है बढ़ाते हैं। अब देखो बजट उन्हें बढ़ा हुआ मिलता है या नहीं मिलता। फिर उन्होंने ये कहा कि आप इस तरह करें, अगर पूरे पंजाब में से कोई नहीं ये स्टेप लेता तो फैसलाबाद ये स्टेप लेने के लिए तैयार है। बकौल MSK के वीसी जो वाइस चांसलर हैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी जफर अली चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि जी ये मिसाल हम सेट करते हैं और फैसलाबाद से सेट करते हैं, और फैसलाबाद से ही मरीजों के ऊपर ये ओपीडी पर्ची लागू करते हैं और इमरजेंसी की पर्ची लागू करते हैं 100 रुपये, ओपीडी की पर्ची लागू करते हैं 50 रुपये, और यहाँ से सेट मिसालें करते हैं। उसके बाद आप पूरे पंजाब में ये अहकामात लागू कर दीजिएगा, हम यहाँ से मिसाल सेट करते हैं। देखिए आपको पॉसिबिलिटी लग रही है इस चीज़ की? हुकूमत ने तो बर्दाश्त नहीं की, हुकूमत कहते नहीं भाई हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। फैसलाबाद की हद तक भी नहीं, फैसलाबाद की हद तक भी नहीं। देखें अवाम तो ऑलरेडी हम महंगाई रो रहे हैं कि महंगाई ने अवाम को जो है वो रोल दिया है। अब मजीद हॉस्पिटल में भी जो है वो अद्वियात के हवाले से मरीज़ रुख करना शुरू कर दें और वहाँ पे उनसे फीस वसूली हो, तो जाहिर बात है मरीजों का रश कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे डेंटल के हवाले से बात करूँगा, कहीं कोई पर्ची नहीं है, डेंटल की पर्ची है, अगर आपने दांतों का चेक करवाना है उसको 50 रुपये आपको फीस अदा करनी पड़ेगी। अब जो पहले मरीज आते थे कि खातून को एक आदत होती है ना, खवातीन को मोहल्ले से निकली ना, कहाँ जा रही हैं, दांतों का चेकअप करानी, मैंने पेट चेक करवाना है, दर्द हो रहा है, मैं भी साथ चलती हूँ। तीसरी साथ मिलेगी, वो कहेगी मैंने भी सब्जी लेने जाना है, चलो मैं भी अस्पताल से ये दवाई। अच्छा, आपने इसको खास तौर पे खवातीन के साथ जोड़ दिया, लेकिन ये मसला मरीज कोई भी हो सकता है, मर्द हजरात भी हो सकते हैं, एक मोटरसाइकिल पे बहुत सारे मर्द हजरात भी जा सकते हैं, तो खुदारा मेरे प्रोग्राम में ये मर्द खवातीन वाला मत करें। अच्छा, इसमें ये हुआ कि जब वो आए हैं तो वो एक रश बढ़ जाता है। अब उन्होंने कहा कि जब से पर्ची 50 रुपए हुई है डेंटल की, मरीजों का रश जो है कम हो गया। जहाँ पे 50 मरीज आता था वहाँ पे 5 से 7 मरीज रह गए। इसका मकसद है कि कुछ लोगों को मसाइल होते हैं, वो चेकअप करवाना चाहते हैं मगर करवा नहीं पाते टाइम निकालने के हवाले से, या वैसे चले जाते हैं कि हमारे दांतों का मसला है जो चेकअप करवा लेते हैं वहाँ पे फ्री होगा। मगर जब वो फीस लागू हुई तो फिर वही गया जिसे बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, वही जा सका है। रेट जो है वो नाफस होने से मरीजों की तादाद जो है कम हुई है, मगर मरीज जो है इलाज से महरूम हुए हैं। चलें इंशाअल्लाह हम बात को अभी आपकी तरफ आते हैं, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतने सारे मसाइल तो हमने डिस्कस कर लिए, उसका कुछ अच्छी बात यह है जैसे आपने बताया कि उसका पॉजिटिव पहलू भी है कि उस पर हल हो जाती हैं, जैसे कि आपकी पहले भी नशिस्त रही और उसके बाद आपकी डेली बेसिस रेगुलर बेसिस पे मंथली इसके इजलास भी होते हैं। तो अभी मौजूदा आपकी क्या डिमांड है जो गवर्नमेंट आपकी फुलफिल करे ताकि आपके बहुत सारे मसले हल हो सकें? सबसे पहले डिमांड है जो रेट कंपनियां वाले बेच हसा ज़्यादा करें, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो एक लिमिट होनी चाहिए, साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद रेट ज़्यादा हो। सबसे बड़ा मसला ये है, अगर रेट स्टेबल हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, फिर सभी का मामला हल हो जाएगा, दुकानदार का मामला भी हल हो जाएगा, ग्राहक को भी पता चल जाएगा ये डब्बी इतने की मिलनी है।
वो बेचारे का जो घर से मानसर करके आता है 100 रुपए की, मैंने इधर आता था रेट 300 रुपये होता है। तो वो बेचारा फिर सोचता भी क्या करें, दवाई लें या ना लें, बच्चों को खाना खिलाएं या ना खिलाएं, बच्चों की फीस स्कूल की दे या ना दे। मुस्तकिल बुनियादों पर, मतलब कि लंबे अरसे लंबे अरसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए। जितनी भी कॉस्ट हो वो फिक्स कर दी जाए। जैसे पहले चीज ना ड्रैप रेट की ज्यादा देता था, रेट ज्यादा होता था, वरना कंपनी अब बस गवर्नमेंट ने खुद ही ये काम कर रहा है। जो जरदार साहब ने फरमाया किया था अशाई के लिए, लेकिन उसकी अशाई की उल्ट बुराई हो गई है। तो अगर दोबारा से हुकूमत इसको रिवाइज करे और खुद ये तमाम कंट्रोल अपने हाथ में लिए तो आपको लगता है कि चीजें रेट स्टेबल भी हो जाएगा और बजट बढ़ाने की फिर जरूरत रह जाएगी या नहीं? नहीं, बजट तो बढ़ाना पड़ेगा अभी, तो फिर तो ना भी बढ़ाना खैर फिलहाल बजट जो ना वो डबल करना चाहिए। जो सूरत हाल जो बनी हुई रेटों की वो रेट डबल से ट्रिपल रेट हो गया। बहुत सारे आइटमों के तो 4-5, अगर 100 रुपये डब्बे का रेट ना अब 400-500 रुपये डब्बे का रेट हो गया, ऐसे भी हुआ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अद्वियात के रेट जैसे जैसे बढ़ते हैं उसमें वही वाली बात है कि आपकी पॉकेट, अगर आप पूरा अपना कैलकुलेटिव तरीके से जाते हो कि मुझे इतनी मेडिसिन चाहिए, उसका ये रेट है, और वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि वो आपके बजट में नहीं आ रही, तो आपके पास कोई और तरीका या कोई और हल नहीं है। क्योंकि ये वो चीज़ तो है नहीं है कि आप मेडिकल स्टोर वाले से उधार करके वापस आ जाएँ कि भाई हम मेडिसिन ले जाएँ और उधार कर दें, क्योंकि कारोबार भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, लेबर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, और देखते हैं तो कारोबार करने वाले गाहक और दुकानदार दोनों ही इसमें मुतासिर हैं। और अद्वियात एक ऐसी चीज़ है जिस पे हुकूमत वक्त को गौर करने की ज़रूरत है कि इसको किस तरह से ये बुनियादी ज़रूरतों में आती है, इसको किस तरह से बेहतर और आसान अंदाज से आवाम तक पहुँचाया जा सकता है, ताकि लोगों को सेहत के हवाले से जितने भी मसाइल का सामना है उसे दूर किया जा सकता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तमाम देखने वाले को सिटी एफएम में खुशामदीद कहते हैं। जुमा का मुबारक दिन है। जुमा के हवाले से ख़ास तौर पर गैर ज़रूरी बातों से इज्तनाब करते हुए दुरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें, ताकि आप अल्लाह ताला की ज़ात से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बेहतर अंदाज से कनेक्ट कर पाएँ। और जितनी हमारी मुश्किलें हैं, परेशानियाँ हैं, दुआओं की सूरत में अल्लाह ताला के साथ जब भी हम अपना कनेक्शन बिल्डअप करते हैं तो हमें महसूस होता है कि एक एक करके हमारे मसाइल का हल हमें मिलने लगा है, एक एक करके हमारी मुश्किलात आसान होने लगी हैं। रब की ज़ात के साथ इंसान का जो ताल्लुक़ है वो उसके पैदाइश से लेकर और उसके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी क़यामत तक हमेशा के लिए कायम रहेगा। ये बड़ा ही मुस्तकिल और मजबूत ताल्लुक़ है। इसी तरह जब हम इस दुनिया में आंख खोलते हैं तो हमारे वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस वाले पड़ोसी हैं, तो बहुत सारे लोग हमें इस ज़िंदगी में, इस माशरे में मिलते हैं। डेली बेसिस पे हम देखते हैं कि घरों के अंदर, ख़ानदान के अंदर रिश्तेदार हैं। काम की गर्ज से अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमारे कॉलीग्स हैं, हम अपने वर्क स्पेस पे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो तमाम ऐसे लोग जो हमारी ज़िंदगियों में मौजूद है, जिनका हमसे बिला वास्ता या बिल वास्ता कोई ताल्लुक़ है, उन सब के साथ हमारे किस तरह का रवैया होना चाहिए, उनके क्या हकूक़ हैं, इंसानी हकूक़ क्या हैं, और इंसानी हकूक़ पर हमारे दीन ने कितनी ज़्यादा अहमियत है और इस पर कितना ज़ोर दिया है, इसी हवाले से आज हम अपने मेहमान से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माशरे में मौजूद मुख्तलिफ लोगों के साथ, ख़ानदान में मौजूद हमारे रिश्तों के साथ और हमारे वालिदैन का बच्चों का और बच्चों का वालिदैन के साथ जो ताल्लुक़ है, इनका एक दूसरे पर क्या हक़ है, इंसानी हकूक़ क्या है और इसको किस तरह से हम निभा सकते हैं। इसी हवाले से हम अपने मेहमान से बात करेंगे। आज हमारे साथ इस ख़ुसूसी नशिस्त में मौजूद हैं इल्लामा ताहरुल हसन साहब, मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान उलमा कौंसिल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी शुक्र, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपकी कीमती वक्त का। इंसानी हकूक़ एक ऐसा मौजू है जिस पे बात करना बेहद ज़रूरी है, और बार बार अगर हम बात करते रहें तो हमें इसकी अहमियत के हवाले से पता चलता है। दीन इस्लाम बड़ा खूबसूरत प्यार, मोहब्बत, सब्र, भाईचारे, इन सब का दर्स देने वाला दीन है। हमारे दीन ने इंसानी हकूक़ को किन अल्फाज में बयान किया है, इसकी क्या अहमियत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले जो लफ्ज़ बोला, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को एक बहुत ही अच्छे ढांचे के अंदर इसकी तकमील की है, और इसका एक मकसद था। बिल्कुल। देखिए, दुनिया के अंदर हर चीज़ का एक मकसद होता है, उसका मिशन होता है। उसके अंदर अगर वो नाकाम हो जाए तो वो दुनिया में भी नाकाम है, तो आखिरत के अंदर भी नाकाम है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान पैदा करने के बाद उसने
हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बना दिया। हाँ, खूबसूरत बात। ये बहुत बड़ी बात। वो बिल्कुल। चाहता तो हम मुसलमानों को, किसी को भी वो सिखों में पैदा कर देता, हिंदुओं में पैदा कर देता, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया। अब उस उम्मती होने के नाते से हमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि आया हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के क्या अहकामात में बताए, और ख़ुद उन्होंने जो सीरत वातियुल्लाह वातियुर रसूल, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं कितना नहीं। इंसानी हकूक़ के मुतल्लक अगर बात की जाए तो मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर आपके बुढ़ापे तक आप देख ले, 63 साल जिंदगी के अंदर उन्होंने सायों के हकूक़, बच्चों के हकूक़, औरतों के हकूक़, अपने खानदान के हकूक़, भाइयों के हकूक़, सबके उन्होंने बता दिए। सबसे बड़ी जो बात है ना, मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई ना, इकरा बिस्मि रब्बिकल, तो सबसे पहले आकर घबराए हुए थे तो खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चादर दी, और जब आपको कुछ फाका हुआ तो सबसे पहले जो लफ्ज़ बोले खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, ये नहीं कहा कि आपकी इबादत का जिक्र किया कि आप इबादत कर रहे हैं, आप गार के अंदर जा रहे हैं, आप कोई नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं। उन्होंने सबसे पहले आपकी जिंदगी जो इंसानी हकूक़ थे ना, उसका तज़किरा किया। लतसिलुर रहमा व तकरियुज़ ज़ईफ़ा व तहमिलुल कल्ला, और उन्होंने कहा कि आप तो गरीबों का बोझ उठाते हैं, आप तो रिश्तेदारों के साथ लतासिलुर रहमा, सिला रहमी करते हैं। मैंने खुद देखा है कि आप तजारत करके आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपने उस तजारत के अंदर नफ़ा आपको जो दिया, मैंने देखा सुना कि आपने तो एक रात के अंदर सारे गरीब रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। तो ये है इंसानी हकूक़ कि हमें अपने वयुतीमुन तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, अपने करीबी रिश्तेदारों का भी ख्याल करें, उनको खाना खिलाएं, उनकी मदद करें, तावन करें, जो हो सकता है। अगर वो कारोबार नहीं कर रहा, कोई नौजवान या कोई बेटी बैठी हुई है घर के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर गुर्बत की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही, तो उसको चाहिए उसके साथ तावन करें, जितना भी हो सकता है उसको घर से अलविदा करें। अच्छा अल्लामा साहब, अगर हम यहाँ पे इंसानी हकूक़ का तो आपने बताया कि इसमें हर हमारे रिश्तेदारों के, आस पड़ोस के, बहन भाइयों के, सबके हकूक़ शामिल है, इस पर बड़ा जोर भी दिया गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से तो बेशुमार ऐसी मिसालें हमें मिलते हैं। इंसान, एक बच्चा जब सबसे पहले इस दुनिया में आंख खोलता है तो सबसे पहले उसे जो रिश्ता मिलता है, जिस गोद को वो महसूस करता है, वो माँ की गोद होती है। वालिदैन के रिश्ते से बड़ा रिश्ता कोई नहीं है। तो वालिदैन के हकूक़ के हवाले से अगर हम ख़ास तौर पर बात करें तो वालिदैन के क्या हकूक़ हैं? देखिए, वालिदैन के जो हकूक़ हैं वो यही है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, सबसे पहले माँ की गोद ही होती है, वो एक तरबियत गाह है। तो इस पर भी जो बच्चा जिसको चलने सिखला दिया, बड़ा हुआ, अब उसकी जिम्मेदारी है कि जब वालिदैन बुढ़ापे के अंदर आ जाए तो देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर फरमाया कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana, लेकिन अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ उसको जोड़ा है, फरमाया मेरी इबादत कर, लेकिन दूसरा जो है वो है वालिदैन, उनके साथ नेकी कर, उसने सलूक कर। ये नहीं है कि तुम अपने बीवी बच्चों को सब कुछ लेकर दे, वालिदैन बेचारे वो उसी तरह भूखे पड़े रहे हो और साल 2 साल हो गए पुराने कपड़ों के अंदर गुजारा कर रहे हैं। फरमाया नहीं, कि उनको जो तूने अपने लिए पसंद किया वही अपने वालिदैन के लिए पसंद कर, और जो तेरे पास मौजूद है वो तेरा नहीं है, वो तेरे वालिदैन का है। तो इस तनाजुर के अंदर मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ कि एक नौजवान ने शिकायत की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर अपने वालिद की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा वालिद मेरे पैसे निकाल लेता है, अच्छा, मुझे बताता नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला लिया। तो वो वालिद को जब बुलाया गया कि तेरे बेटे ने शिकायत किया, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो शेर पढ़ रहा है अंदर अंदर कि मैंने तुझे पाला, मैंने गर्मियों के अंदर मजदूरियां की, तुझे छांव के नीचे बिठाया। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वो जब आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया बुजुर्गों, वो ही शेर सुनाओ जो तू रास्ते में पढ़ता आ रहा। अल्लाह अकबर। तो वो हैरान हो गया कि इनको कैसे पता है कि आपको कैसे पता? मैं तो दिल में पढ़ रहा था। फरमाया मुझे अल्लाह ताला ने जिब्रील के जरिए बता दिया।
उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस नौजवान का गिरबान पकड़कर फरमाया अंत मालू का लियबी का, फरमाया याद रखना तेरा माल नहीं तेरे बाप का माल, वो तुझसे बगैर पूछे भी ले सकता है। बिल्कुल, तो लिहाजा वालिदैन के इतने हकूक है, याद रखिए कि ये आपको जन्नत में भी ले जा सकते हैं, जहन्नम के अंदर भी ले जा सकते हैं। खिदमत करोगे, इनकी ताबेदारी करोगे, अल्लाह को राजी करोगे तो जन्नत में जाओगे। अगर ये दुखी हो गए तो समझ लेना अल्लाह तुमसे नाराज है, तो फिर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम ही है। अच्छा, अगर हम अपने हकूक की अदायगी सही अंदाज से नहीं कर पाते हैं तो हमारी ज़िंदगी पे उसके क्या असरात आते हैं? जैसे कि आज हम देखते हैं हर दूसरे घर में वालिदैन के साथ बदसलूकी भी होती है। हम बहुत आम से अगर बात करें जो हमें देखने में बड़ी आम और मामूली लगती है, लेकिन वो अगर हम देखें उस नज़र से, जैसे आप अभी अर्ज़ कर रहे हैं कि वालिदैन के साथ ऊंची आवाज़ में बात करना, हमारा दीन तो इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देता। उनके साथ नरमी से, मोहब्बत से बात करनी चाहिए। जो हम थोड़ा तल्ख़ रवैये इख्तियार किए हुए हैं हमने, इससे अल्लाह के हाथों हमारे लिए इसकी सज़ा है। ये दुनिया में इसके किस तरह से हमें असरात दिखाई देते हैं, और तौबा की तरफ जब हम लौटते हैं तो उसके बाद उसको मुस्तकिल अपने रवैयों को उस तरह से रखना ये कितना ज़रूरी होता है? देखिए, वालिदैन के जो है गुस्ताख जो होता है, वालिदैन की खिदमत नहीं करता, बदतमीज़ियाँ करता है, बल्कि यहाँ तक जब बड़ा हो जाता है वालिदैन को कहता है कि आपको क्या पता है, मैं जानता हूँ ये दुनिया। तो ये वालिदैन का गुस्ताख है। याद रखिए उसकी दुनिया के अंदर भी सजा है कि सहाबी रसूल से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, यकीनन। लेकिन एक सहाबी रसूल थे, वो आखिरी वक्त था, उसकी जान नहीं निकल रही थी। तो आका अलैहिस्सलाम के पास सहाबा के नाम आए कि या रसूल अल्लाह, इस तरह सहाबी उसकी जान नहीं निकल रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो देखा तो उसकी ज़बान पे कलमा भी नहीं उसको पढ़ हो रहा और उसकी जान भी नहीं निकल रही। आपने फरमाया इसकी वालदा मौजूद है, फरमाया बुलाया गया, बूढ़ी और माँ थी उसकी, वो रो रही थी। हुज़ूर से फरमाया कि क्या कोई आपके साथ? उसने कहा जी या रसूल अल्लाह, इसने शादी की उसके बाद मेरा ख्याल ही नहीं रखा, इसने मुझे पूछा तक नहीं, इसने मुझे कभी लिबास नहीं पूछा, मैं तो उससे नाराज हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया माँ जी आप माफ कर दें, इसकी जान तभी निकलेगी। देख रहे कितनी बड़ी सख्ती है। वो सहाबी रसूल से पढ़कर कौन है? अल्लाह के ज़ात ने आपको कलमा तैयबा की से महरूम कर दिया। अल्लाह के नबी की सोबत में रहने वाला था। तो लेकिन देखिए सजा उसको मिली, ये सिर्फ हमारे लिए था, एक सबक हमारे लिए था। अल्लाह के सहाबी रसूल ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन चूंकि ये अमल उन्होंने करना था तो हमें इसकी नसीहत आने वाले वक्त के अंदर जो लोग आ रहे हैं ना, वो पता था अल्लाह हमारी रहनुमाई। तो जब माँ ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर माफ कर दिया तो उसके बाद उसकी जान भी निकली और कलमा तैयबा भी जुबान पे जारी हुआ। तो आप अंदाजा कर लें कि आखिरत के अंदर उसका क्या हाल होगा। तो लिहाजा मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि देखे अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें माल दिया ना तो माल अपने वालिदैन पे खर्च करो, अपने अजीज अकारब पे खर्च करो, उनके गरीब रिश्तेदार पे। आप समझते हैं कि करोड़ोंपति हैं तो आप बैंकों के अंदर रख कर पैसा समझते हैं हमें सुकून मिल जाएगा, और मैं ना ना ना, ये इतना का आप खर्च सकते हैं जितनी आपकी ज़रूरत है। बाकी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दूसरों का हक दिया हुआ है। और वैसे भी रब की ज़ात ने खुद वादा किया है कि आप अगर उसकी राह में खर्च करते हैं, वालिदैन पे खर्च करते हैं, बीवी बच्चों पे खर्च करते हैं, तो आपके रिस्क में इजाफा होता है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है ये। 10 गुना वो देता है। बिल्कुल, वो तजारत उसके साथ करके तो देखो। जिन्होंने की है ना, हमारे एक दोस्त हैं, वो इतनी माशाल्लाह गरीबों के साथ मसाजिद मदारस के साथ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कहता जी मैंने जब से बिजनेस अल्लाह ताला के साथ किया, अल्लाह मुझे पता ही नहीं कहां से देता। तो ये चीज़ है कि जब आप खर्च करेंगे अल्लाह 70 गुना देता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह कर्ज मांग रहा है आपसे। आप दुनिया से कर्ज मांग रहे हो, जलील हो रहे हो, अल्लाह तुमसे कह रहा है वाकरिजुल्लाह कर्जन हसना, मुझे कर्जा दो, मैं अच्छे तरीके से लौटाऊंगा तुम्हें, और दुनिया में भी आखिरत के अंदर भी। तो वो देखें आप 10 गुना वो दे रहा है, 70 गुना दे रहा है, इससे भी ज्यादा दे रहा है। और जिन लोगों को ये लुत्फ आता है ना वो लग जाते हैं, और जिनको नहीं आता वो कानून को देख लो। हज़रत मूसा ने कहा कि दो, उसने कहा ये तो मेरा माल है। अल्लाह ताला फरमाया अच्छा दिया हमने और तो कह रहा है मैंने अपनी मेहनत से कमाया। लो कामयाबी की भी यही सारी जिंदगी बिल्कुल कामयाबी की कुंजी भी यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके दुनियावी कारोबार में भी कामयाबी आपको मिले और आपके मामूलात जिंदगी बेहतर अंदाज से चलें, तो रब की ज़ात के साथ की हुई तजारत कभी भी खसारे में नहीं जाएगी। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10।
तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। जुमा की मुनासबत के हवाले से बड़ा ही खूबसूरत मौजू है इंसानी हकूक़, और इंसानी हकूक़ में वालिदैन के हकूक़ सबसे पहले आते हैं। वालिदैन का हक अदा करना, ये तो वैसे मैं कहती हूँ कि बच्चे सारी ज़िंदगी भी करते रहें तो वो अपने वालिदैन के जितनी उन्होंने उनके लिए मुशक्क़त, मेहनत, मोहब्बत और शफ़क़त की होती है, हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए अपने रवैये से, अपने लहजे से। इखलाक़ को सबसे बुलंद इसलिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है, और बुलंद इखलाक़ की इसलिए भी तलकीन की है क्योंकि इखलाक़ से बेहतर, जिसकी इखलाक़ बहुत बेहतर है उसका किरदार बहुत बेहतर है, वो बहुत बेहतरीन इंसान है। तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपने इखलाक़ पर ज़रूर काम किया करें। और साथ ही साथ हम देखते हैं नामा साहब, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, घर से बाहर निकलें तो आस पड़ोस के पड़ोसियों के हवाले से बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। सीरत तैयबा की अगर हम सफ़ात को देखें तो हमें किस तरह की पड़ोसियों के हकूक़ के हवाले से कैसी मिसालें, कैसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं, किस तरह से आपने पड़ोसियों का हक अदा करके हमारे लिए मिसाल कायम की? देखिए, इसके अंदर हमसायों के हकूक़ तो इतने ज़्यादा हैं कि एक बार हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया सहाबा कराम से कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो उन्होंने हमसायों के हकूक़ इतने बयान कर दिए कि मुझे शक होने लग गया कि कहीं ये विरासत में हिस्सेदार ना बन जाए। अल्लाह, इतना यानी इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत है। और आज दीवार के साथ तो दीवार, आज दीवार के साथ है दीवार है, लेकिन हम क्या है कि हम बच्चों की खातिर लड़ पड़ते हैं, हम एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, हम एक दूसरे से नाराज़ हैं। बात यह है कि वालिदैन की बात जो चल रही थी, मैं एक बात और क्लियर करता चला जाऊं कि वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत पर भी ज़रा गौर करना चाहिए। देखिए, कल क़यामत के दिन अगर इनकी तरबियत ना की तो यही बच्चे कल को ये कहेंगे जी हमारे तो वालिदैन ने ना मस्जिद का हमें कोई पता बताया, ना हमें कुरान का बताया, ना हमें दीन का बताया, ना हमें इंसान बनने के लिए कुछ इन्होंने रास्ता हमारे लिए चुना। ये वालिदैन का कसूर है, तो उस दिन वालिदैन की भी पकड़ होगी। अगर वालिदैन ने सिखलाया हुआ तो फिर वालिदैन गवाही देंगे बच्चों का कि ये अल्लाह हमारी तो ड्यूटी जो थी हमने तो इनको सबको बता दिया, अमल इसने नहीं किया। तो लिहाजा वालिदैन को भी चाहिए अपने बच्चों को, आज देखें हमारा मुआशरा जो है इतना बिगड़ता जा रहा है कि मसाजिद आज भी इंसान बनाती है, लेकिन क्या है कि आप चौकों चौराहों में देख लें हमारा नौजवान तबका कुरान पाक ही नहीं समझ रहा, पढ़ा ही नहीं, कईयों को कलमा ही नहीं आता। तो मैंने ऐसे वाकयात कई देखे हैं। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को इंसान बनाएं। बिल्कुल, इंसान बनने के अंदर देखें मेहनत बहुत ज्यादा है, बेशक, तो ये फरिश्तों से भी बेहतर है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत होती है। हमें चाहिए कि आज भी दीन पढ़ाएं, दुनिया भी पढ़ाएं, लेकिन दीन सिखलाता है वालिदैन के हकूक़ क्या है, हमसायों के हकूक़ क्या है, बड़ों का अदब क्या है, छोटों का एहतराम क्या है, ये सब कुछ हमें इस्लाम सिखाता है। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं कि देखिए, जब आप परेशान हो, दुखी हो, तो फिर अल्लाह से रब्ता करें। जब आप खुशहाल हो जाएं तो अल्लाह आपको माल दे दे, तो फिर उसके बंदों से, उसकी मखलूक से रब्ता रखें, फिर उससे मिले, उसकी दुखों मुसीबतों के अंदर काम आए। हम देखते हैं कि आजकल तो घर के साथ वाले घर में कौन रहता है, लोगों को ये भी पता नहीं होता है। लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं, उनके क्या हालात हैं। हमारा दीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने पड़ोसी के हाल से वाकिफ़ रहो, आशना रहो कि उसे किसी तरह के कोई मसले का सामना तो नहीं है। लेकिन अगर हमारे घर के साथ वाली सांझी दीवार में कोई भूखे पेट सो जाता है तो उस पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? पड़ोसियों के हालात से आगाह रहना कितना ज़रूरी है? देखिए मेरी बहन, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो खुद फरमाएंगे कि जो मुखय्यर हज़रात जो भी जिनको माल दिया था उनको कहेंगे, अल्लाह खुद कहेंगे यार मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मेरे पास कपड़े नहीं थे, तूने कपड़े। वो कह रहे या अल्लाह आप तो मोहताज ही नहीं थे, ना खाने ना पीने के ना कपड़े के। फरमाया तेरे साथ वाला हमसाया भूखा सोया, वो नहीं सोया, मैं सोया, मैं भूखा था, उसको लिबास नहीं तो उसने गरीब को दिया। और ईद का दिन था, हैं, खुशी का दिन था, या जुम्मतुल मुबारक का दिन था, उसका बच्चा फटे पुराने कपड़े पाके और तेरा बाजार से गारमेंट से लेकर आया और वो बच्चा देखता रह गया। खूबसूरत बात है। अल्लाह रब्बुल खुद उसके वकील होंगे। बिल्कुल, तो जिसके वकील अल्लाह होंगे उसके बाद फिर आप अंदाजा लगा ले उस बंदे की पकड़ कितनी होगी। तो लिहाजा हमसायों के हकूक बहुत ज्यादा है और हमें ख्याल करना चाहिए, बल्कि साए नहीं उस पूरी गली के अंदर
पूरे अपने मोहल्ले के अंदर मुखैर हजरात को देखना चाहिए कि यार कौन बंदा मुस्तहिक है मैं जिसको लिबास दे दूं, या कौन मुस्तहिक है जिसके इस दौर के अंदर राशन नहीं है मैं उसको जाके राशन दे दूं। ठीक है, उसकी आप अगर नहीं पैसे देना चाहते उसको राशन दे दें, चलो वो खाएगा पेट भरकर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जितना और इबादत पे खुश नहीं होते जितना वो अपनी मखलूक की खिदमत पे खुश होते हैं। तो लिहाजा हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए, हमें इंसान बनना चाहिए। देखें, मैं बरतानिया जाता हूँ, मैं वहाँ पे एक दोस्त ने मुझे बताया वहाँ कहीं मुझे हारन बचाते हुए नजर नहीं कोई आया। मैंने पूछा कि यार यहाँ कोई हारन बचाओ, यहाँ इंसान रहते हैं, डिसिप्लिन है। तो मैं अभी यहाँ से आ रहा था, मैं सोच रहा था कि मोटरसाइकिल वाले दरमियान में चल रहे हैं, हम जब तक हारन ना बजाए ना तो हम समझते नहीं है। और यानी यहाँ हमारे आबे का आबा बिगड़ा हुआ है। जब हमें एहसास ही नहीं है कि पीछे से कौन आ रहा है, एम्बुलेंस आ रही है या कोई मरीज आ रहा है या किसी को कोई एमरजेंसी है, तो ये चीजें हैं, ये हमारे देखें हमारे मुआशरे के उलमा को भी किरदार अदा करना चाहिए, हमारे जो पुलिस अफसरान उनको भी ये किरदार अदा करना चाहिए। जिसका जो महकमा ट्रैफिक है उसको चाहिए वो डिसिप्लिन पर लाए कौम को, उनको समझाए। जब आप डिसिप्लिन पर कौम को लाएंगे तो उस वक्त आपका मुआशरा बिल्कुल समझेगा, फिर वो इंसानी हकूक को भी समझेगा। बिल्कुल, और जिस तरह से इंसानी हकूक की हम बात करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इक़दार शामिल है, जिसमें एहसास, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, दरगुजर कर देना और बहुत सारे और भी ऐसे अवामिल शामिल हैं। तो हम अपने माशरे में एहसास जैसे जज्बे को कैसे मज़ीद परवान चढ़ा सकते हैं, क्योंकि एहसास बर्दाश्त बहुत कम हो गई है लोगों में, लोग अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। कोई कुछ भी बात कर जाता है ना, तो पहले के दौर में हम देखते थे कि बड़े अगर गली मोहल्ले के बुजुर्ग भी आपको डांट भी देते थे ना तो लोग मुस्कुरा के सुन लेते थे, लेकिन अब वो बात झगड़ों तक पहुंच जाती है। तो मुख्तलिफ तरह के इक़दार को जो इंसान के अंदर होनी चाहिए, इसको परवान चढ़ाने के लिए हम कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो आज भी हमारे मसाजिद मदारस के दीन है, सबसे बड़ा कुरान और हदीस है, उसका मुतालिया करें। देखिए, मुनाफिक की निशानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बताई, जो हमारे अंदर अक्सर पाई जाती है। आपसे फरमाया कि मुनाफिक की निशानी सबसे पहले यह है कि वो जब भी बोलता है झूठ बोलता है। दूसरी निशानी है कि मारत में ख़यानत करता है। तो जब भी वादा करता है वादा खिलाफी करता है। चौथी निशानी फरमाया कि कोई भी बात सुनकर वो आपे से बाहर हो जाए। तो आज भी हमारी सूरत हाल यही है। तो ये बड़ी आम सी चीजें जो हम हर दूसरे शख्स में देख रहे हैं आज। मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि देखिए, हम बर्दाश्त ही नहीं करते, हम एक सुनी सुनाई बात पे अमल करके ना उसकी तस्दीक करते हैं। जैसे लाहौर का वाक़या आप देख लें सामने, हमने ना तस्दीक की ना कोई बात करते हैं तो हम चढ़ दौड़ते हैं। और जड़ा वाले का वाक़या आप देख लें कि क्या हुआ, फिरका वारियत। ठीक है, हमने एक बंदे का कसूर है, चलो उसको पकड़ो थाने में दे दो, बाकियों की हर चीज का एक तरीकेकार है और हमें तहम्मुल से, हमारे अंदर बर्दाश्त खत्म हो गई। इसके अंदर कुछ हमारे उलमा कराम का भी कसूर है, इसके अंदर हमारे वकला का भी कसूर है, इसके अंदर हमारे हुक्मरानों का भी कसूर है, हमारे मुआशरे के उन लोगों का कसूर है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुर्सी पर बैठाया हुआ है। और उनको चाहिए हमारे मुआशरे की तरबियत करें, उनकी इस्लाह करें कि आप देखिए इखलाक के साथ पेश आए। देखो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़बान की गारंटी तुम मुझे दे दो, जन्नत की गारंटी मैं तुम्हें दे। अरे वाह वाह, क्या कितनी बड़ी बात है। फरमाया ज़बान को कंट्रोल कर लो, इखलाक तुम्हारे इतना हो। फरमाया बेहतरीन इखलाक वाले के लिए अल्लाह के नबी ने जन्नत की गारंटी दी है। इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? अच्छा, हम माशरती बिगाड़ और उसके सुधार की बात कर रहे हैं, तो ये जो तब्दीली का, ये जो इस्लाह का सिलसिला है, ये घर से शुरू होता है, क्योंकि हम सब मिलकर ही ये माशरा बनाते हैं, इस पूरे माशरे को चलाते हैं। इसमें जो भी बिगाड़ है वो उसके जिम्मेदार भी हम हैं, अगर कुछ अच्छा होगा तो वो भी हमारी ही जिम्मेदारी, हम सब की कोशिश होगी। घर से बात करें तो घर में रिश्तेदारों को देखकर माथे पर शिकन का आ जाना, ये बड़ा आम हो गया है, इसके हवाले से बताइएगा। देखिए, मैं तो पहले ही आपको शुरू में कहा कि घर के जो वालिदैन है वो एक दरसगाह है तरबियत की। तो जो दरसगाह ही अगर उसके अंदर पढ़ाया ही ना जाए, सिखलाया ही ना जाए, तो फिर जाहिर पेशानी पे बाली खाएंगे। तो जब बच्चों को सिखलाया जाएगा, बेटा खुद ही वालिदैन कहें कि
और बेटा ये अच्छी चीज़ है, कोई आने वाला है, इसको छुपा लो छुपा लो छुपा लो। जब ये तरबियत हम देने शुरू कर देंगे तो फिर क्या है, बल्कि हमें तरबियत ये देनी चाहिए कि बेटा ये जो अच्छी चीज़ है, मेहमान आ रहा है उसके आगे रखनी है, ये हमने नहीं खानी, क्योंकि ये बेहतर जो चीज़ है उस मेहमान के लिए पसंद करें। और जो किसी के लिए अच्छी चीज़ को पसंद करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसको पसंद फरमाता है। तो लिहाजा हमें जो मेहमान है, मेहमान नवाजी तो इतनी है कि वह ताकरी उस ज़ईफ़ा, मैंने आपको पहले बताया, खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने गवाही इस बात की थी कि या रसूल अल्लाह आप तो मेहमान नवाज हैं, आप इतने मेहमान नवाज थे कि आप उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक कोई मेहमान नहीं आ जाता था। हाँ। तो हम उस वक्त तक खाना नहीं खोलते जब तक मेहमान हमारे घर से नहीं चला जाता। ये उल्टी गंगा है। तो लिहाजा हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। याद रखिएगा कि आप जितना रिज़्क तकसीम करेंगे अल्लाह रब्बुल उतना ही आपको अता करेगा। हाँ। तो ये चीज़ें हैं इस्लाम में हमें मिलती हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इस्लाम की तरफ आना चाहिए नौजवानों को, वालिदैन को अपने बच्चों को मस्जिद में भेजना चाहिए, वहाँ नमाज का इनको पाबंद करना चाहिए, चाहे घर के अंदर ही नमाज पढ़ लें। हाँ। कुरान पाक का तर्जुमा इनको रोजाना कम से कम एक आयत का पढ़ना चाहिए और इसे समझना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत जरूरी देखें है। एक आयत भी उनकी समझ में आ गई तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला फिर सिरात मुस्तकीम का रास्ता उसको दिखा दे। बेशक बेशक। और जिसने वो रास्ता पा लिया उसकी ज़िंदगी सारी की सारी दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी संवर गई। इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। एहतराम, हमदर्दी के रवैयों को परवान चढ़ाना भी बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे घरों से आते हैं, किसी भी मजबूरी के तहत हमारे घर का हिस्सा बन जाते हैं, हमारी खिदमत भी करते हैं और हम उसके इवज़ कुछ पैसे, उनको चंद पैसे देकर हम समझ रहे होते हैं कि हमने उन पर बड़ा एहसान कर दिया है। हर घर में आज, हर दूसरे घर में मेड्स, जिसको हम बोलते हैं मुलाजमा, मौजूद होती है। उनके साथ हमारा रवैया, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों के साथ इतनी वाज़ह, इतनी खूबसूरत मिसालें हमें मिलती हैं दीन में कि हम अगर उससे सीखें तो आज अगर अपना रवैया देखें तो हम सब तो शर्मिंदगी के मारे, मैं कहूँगी कि खड़े खड़े ज़मीन में धंस जाएँ कि हमारा क्या रवैया है। तो माशरे की इस पहलू पर, इस तबके पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और जुम्मा की मुनासबत से ज़रूर कुछ छोटी मोटी जो भी आपको लगे कि ये तो बहुत माइनर सी नेकी है, लेकिन उस नेकी को ज़रूर करें। वो किसी भी सूरत में हो सकती है। कोई आपके दर पे, कोई दर का मुराद ये कि आपके घर के दरवाजे पे अगर कोई आ जाता है, आप जिससे भी उसकी मदद कर सकते हैं वो करें। किसी के साथ हंस के मुस्कुरा कर बात कर सकते हैं तो वो करें। जुमे के दिन ख़ास तौर पर अपने अंदर पूरे हफ्ते के लिए कुछ एक ऐसे इरादा कर लिया करें कि ये तब्दीली मैंने लेकर आनी है। अच्छी लगे तो उसे अपने साथ कंटिन्यू करें, नहीं अच्छी लगे तो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे रवैये बताते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं। हमारे रवैये बोलते हैं। हम कहते हैं ना कि कोई बंदा है, मुस्कुरा के भी देख लो तो हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा बंदा है। तो इसी तरह से हमारे रवैयों का बड़ा अमल दखल होता है। हमारे घर में मौजूद मुलाजमाओं के साथ हम किस तरह से सलूक करते हैं, उनके साथ कैसा हमारा रवैया होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, हमारा दीन हमारे वर्कर्स के लिहाज से, मीड्स के लिहाज से, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जैसे गुलाम भी बहुत सारे होते थे, और बिलाल हबशी की बात तो किसकी नज़र से ओझल है, उनके साथ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया था, और बहुत सारे ऐसे गुलाम जिनके साथ उनका रवैया था, उनकी ज़िंदगी से हमें बड़ी खूबसूरत मिसालें मिलती हैं। लेकिन आज हम किसी एक भी बंदे की, एक भी बच्ची की सरपरस्ती जब लेते हैं, किसी भी, चाहे वो लेबर की सूरत में हो, मेड्स हो घर पे, या किसी भी लिहाज से हो, कोई यतीम हो, कोई रिश्तेदार ऐसा है जो बेसहारा है, उसको सहारा देना हो, तो हम बड़ा एहसान जताते हैं। हमारा रवैया क्या होना चाहिए उनके साथ? देखिए, इसके अंदर मैं सबसे पहले बात ये करूँगा, अवाम जो है वो हुक्मरानों का अक्स हुआ करते हैं। जो झूठ हो, अनत हो, खयानत हो, जो भी करनी है वो एक अक्स है हुक्मरान। तो आपने जैसे करनी वैसे भरनी। तो इसके अंदर हम सभी इज्तिमाई तौर पर मुलव्वस हैं, लेकिन याद रखिएगा कि यतीम बच्चियों के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, 2 यतीम बच्चियों की जिसने तरबियत की, तालीम दी, परवरिश की और उसको पढ़ाया, उसका घर आबाद किया, फरमाया कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर वो मेरे साथ ऐसे जाएगा जैसे ये 2 उंगलियां। अरे वाह वाह वाह, क्या बड़ी खुशकिस्मती बात है कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जुड़कर जाएगा तो 2 यतीम बच्चियों की पढ़ेगी। हालांकि कोई इतना मुश्किल काम नहीं। हाँ।
एक बच्चियों, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अल्लाह माफ़ करे नफसा नफसी का आलम है, हम नफरत करते हैं यतीम बच्ची बेचारों को बेयारों मददगार समझकर, यहाँ पर हम उनकी इज्जत को महफूज नहीं बनाते कि हम उनकी इज्जत को भी महफूज बना दें। आप देखें हमारे दीन ने आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पढ़े, गुलामों को तहफ़्फ़ुज़ था, बेशक, और जो औरतें थे उनको तहफ़्फ़ुज़ था, यकीनन, ठीक है। यकीनन। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर अकेली औरत नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? आ जाएं आप यूरोप के अंदर, किसी की तरफ आप आंख उठाकर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा जो मुआशरती निज़ाम था, जो हमारे असूल थे, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के, वो सब कानून यूरोप ने ले लिए, और जो अंग्रेज़ का कानून था वो हमने ले लिया। तो लिहाजा यतीमों का ख्याल करना इतना बड़ा अमल है कि आका अलैहिस्सलाम ईदगाह की तरफ जा रहे हैं ईद पढ़ाने के लिए, तो रास्ते के अंदर देखा यतीम बच्चा रो रहा है, तो दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, तो आपसे मैं पूछा, उसने कहा जी मेरे माँ बाप नहीं है तो मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरे कपड़े भी नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ईदगाह नहीं गए, बच्चे को कंधों में बिठाया, घर के अंदर गए, उसको नया लिबास दिया और सुरमा पहनाया, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा इसको नहलाओ धलाओ कपड़े पहना के, उसके बाद सुने आप लफ्ज़, आपसे फरमाया कि ए बेटा आज के बाद तुम्हें कोई मदीना मुनव्वरा में पूछे, कहना माँ मेरी आयशा है, बाप मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा आसरा, इतना बड़ा आसरा, इतनी तो बड़ी मिसाल कायम की। ये हम जिसकी उम्मत हैं उनका अमल देखें, तो हमारा अमल क्या है? तो लिहाजा हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए यतीम बच्चियों को, यतीम बच्चों को, इनको तालीम देनी चाहिए, बेराह रवी पर उनको लगाने की बजाय उनको सीधे रास्ते पर लगाएं, उनकी हेल्प करें, उनको लिबास दें, उनको खाना दें, उनको तालीम पढ़ाएं, तो इसका अजर इतना बड़ा है, उसका घर बाद हो जाएगा। कितनी बड़ी खुशी की बात है कि कल को आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराएंगे उसको देखकर। बेशक, बेशक। इंसानी हकूक़ की अदायगी में सबसे पहले ये है कि हम अपने अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ लेकर आएँ। वो तब्दीलियाँ क्या होनी चाहिए? मिसाल के तौर पर अगर हमारा रवैया किसी के साथ बहुत तल्ख़ है, बहुत हम वैसे तो सभी बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह अगर हमें थोड़ी सी रियलाइजेशन होता है, हमें एहसास होता है कि नहीं हमें अपने आप को बेहतर करना है, वो तब्दीली का सफ़र कैसे इंसान शुरू कर सकता है? देखिए, तब्दीली का सफ़र तभी हो सकता है कि इस साथ से जिम्मेदारी हो उसके अंदर। सबसे बड़ी बात हो कि उसको अपने अंदर जो गुस्सा है उसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। जो जज्बातीपन है उसको ख़त्म करना चाहिए। ये मुसलमानों का शेवा नहीं है कि वो जज्बात में आकर, चले गुस्से को पीने का भी कोई अगर आपके पास ट्रिक है तो बता दें। सबसे बड़ा है हुस्न इखलाक। हाँ। जो हुस्न इखलाक जिसके पास हो, हिलम जिसके पास हो, वो कामयाब शख्स है। वो हिलम यही है कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है कि आप ताइफ की वादी के अंदर देखें, आका अलैहिस्सलाम को 10 दिहाड़े मुसलसल वहाँ के मुशरिकीन ने, वहाँ के काफिरों ने पत्थर मारे, हत्ता के सर से पांव तक आप सल्लल्लाहु का जिस्म मुबारक जख्मी हो गया। तो फरिश्तों ने आकर कहा कि या रसूल आप हुक्म करें, हम इनको अभी के अभी ख़त्म कर देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु का हिलम देखें, हौसला देखें, बर्दाश्त देखें। हमारे अंदर हमें एक ऐसे को कैंकरी मार देना तो हम उसका सर फाड़ देते हैं। तो लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने उसी में फरमाया कि जिब्रील जाओ, तुम्हारी किसी की कोई जरूरत नहीं, मैं तो रहमत बन के आऊं, ज़हमत बन के नहीं आया। वाह। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह अगर इन ये नहीं ईमान लाए तो इनकी आने वाली नस्ल ईमान ले आए। सबसे बड़ा जो तब्दीली है इंसान को अपने अंदर हुस्न इखलाक, हिलम, हौसला, बर्दाश्त का मादा पैदा करना चाहिए, फिर आगे मंजिलें खुद ब खुद खुलती हैं। ये एक प्रैक्टिस है जिसको करने से हमें आएगा, क्योंकि हम जैसे आप कहते हैं ना कि अगर कोई हमारे यहाँ एक बार गुस्सा पी जाता है, बर्दाश्त करता है, सामने वाला मुसलसल आपको उस तरह के रवैये जो कि आपको नाखुशगवार गुजर रहे हैं, तो वो हम कब तक अपनी वो बर्दाश्त को कैसे इंसान बढ़ा सकते हैं? इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप नमाज पढ़ें, नमाज के बाद आप कुरान पाक की एक आयत, सिर्फ एक आयत, उसको पढ़ें, तर्जुमे के साथ समझें, आलिम के पास बैठ जाए, उसके बाद सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सफ़ा पढ़ लें, तो आप देखेंगे 40 दिन ये अमल करके देख लें। दूसरा, आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर, इसका विर्द एक तस्बीह हर नमाज के बाद कर लें, तो आप इंशाअल्लाह ताला देखें 40 दिन के बाद
आपके अंदर तब्दीली ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वो बर्दाश्त, वो सब सब्र, कुछ वो होता, गुस्सा, आप इतने हो सब जाएंगे कुछ। कि जैसे आप बचपन में थे। तो ये चीजें सिर्फ हमें दीन के साथ वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अल्लाह उसके रसूल की इताअत में मिलती है, बेशक बेशक बेशक, उसके अलावा और नहीं मिल सकती। बेशक। और समाजी तौर पर हमें अपना किरदार किस तरह से अदा करना चाहिए। हर इंसान को दूसरे पे तनकीद करना बड़ा आसान है, अपनी इस्लाह का जैसे अभी भी आपने जिक्र किया कि कुछ तरीक़ेकार हैं, अगर उसके ज़रिए हम चलते हैं तो बहुत सारी तब्दीलियाँ लेकर आ सकते हैं। अगर हर कोई अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को समझ लेगा तो माशरे में मस्बत और खुशगवार अंदाज से तब्दीली का फिर कितना कितना हम कह सकते हैं कि रेशो या कितना वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए, इसके अंदर जो हमारे माशरे के अंदर तब्दीली सबसे बड़ी घर के जो बड़े हैं उनसे आ सकती है। उनको मैं अक्सर अपने जुम्मतुल मुबारक खुतबे में कहता हूँ कि घर के अंदर आप एक गल्ला रख लें, उस पर लिख दें सदका। हाँ। रोज़ाना 50-100 रुपया डालें बच्चों के सामने, ताकि बच्चों को भी तरकीब हो कि नहीं भी ये सदका हमने देना। रोज़ाना 100 रुपया निकालें, 8 दिन के बाद कितने हो जाएंगे? कम से कम 800-900 रुपया हो जाएगा। आप जुमा पढ़ने से पहले किसी देखें गरीब आदमी के घर जाते हुए आटा दे जाएं, बच्चों को भी साथ पकड़ें कि बेटा ये हमने जो यहाँ रखे थे ना सदका, ये बेटा गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए है, ये यतीमों के लिए है। तो जब इस तरह का माहौल बड़े पैदा कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे के मददगार बन जाएंगे। जब मददगार बन जाएंगे तो मुआशरे के अंदर बुराइयों का भी खात्मा हो जाएगा, गुर्बत का और भी। ये बड़ा खूबसूरत और सबसे आसान तरीका है कि आप जो अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं आप खुद भी वो करें। आप खुद करेंगे तो वो एक चेन बन जाएगी, बच्चे आपसे देखेंगे, मुतासर होंगे, वो उस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इससे एक खूबसूरत चेन, एक खूबसूरत सिलसिले का आगाज हो जाएगा, जिससे बहुत सारी माशरती बुराइयों पर भी हम काबू पा सकते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे वक्त छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आई एम श्योर, और मुझे उम्मीद भी है कि आज की हमारी पूरी गुफ्तगू से अगर आप कुछ भी सीख सकेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो गया। इंसानी हकूक़ एक इतना बड़ा टॉपिक है, कितना बड़ा मौजू है, जिस पे हम बात करने लगेंगे तो शायद ये लम्हात बहुत कम पड़ जाते हैं, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम थोड़ा भी इस पर बात करना शुरू करें तो हम अपने माशरे में बढ़ते हुए माशरती बिगाड़ को रोक सकते हैं। इस पर अमल दरामद अगर हम नहीं करेंगे तो इसका फिर नतीजा क्या निकलेगा, मौजूदा सूरत हाल और मज़ीद कितनी बिगड़ सकेगी। इसमें हमारे तालीमी इदारों का, हमारे मसाजिद का, हमारे मदारिस का और ख़ास तौर पर हमारे घरों का, हमारे वालिदैन का और बच्चों का, सबका बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार है। अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को समझना बेहद ज़रूरी है। और इलामा साहब, जैसे हमें पता है कि इंसानी हकूक़ की जब हम बात करते हैं तो इंसानी हकूक़ की तो अल्लाह ताला ने वैसे ही उसको बड़ी अहमियत दी है। और जैसे खूबसूरत मिसाल आपने ईद की नमाज की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई कि वो रब की इबादत को छोड़ के उसके बंदे को राज़ी करने के लिए चले गए। ये कितनी, देखें तो ये कितनी खूबसूरत चीज़ है जिसको अल्लाह ताला के नबी ने इतनी खूबसूरती से हमें समझा दिया है। आज हम देखते हैं कि उन्हीं मसाजिद के बाहर लोग किसी न किसी मुश्किल में, परेशानी में, सेहत के हवाले से या फाइनेंशली किसी न किसी तरह से हमें दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, निकलते हैं, अपने अपने काम को रुख कर लेते हैं। हम उस चीज़ की, उस जिम्मेदारी को समझ ही नहीं रहे। इससे माशरे में अगर हम अल्लाह के और अल्लाह के नबी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, अमल दरामद नहीं करते हैं, इंसानी हकूक़ की पासदारी नहीं करते हैं, तो इसका नतीजा आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त पे क्या आएगा, अगली नस्ल को हम क्या देकर जाएंगे। देखिए जी, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि वह मन आराजान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन। फरमाया कि अगर जब तुम मेरी याद से गाफिल हो गए, तुमने मेरा जिक्र छोड़ दिया, जिक्र से मुराद मैं यहाँ लेता हूँ उसकी मखलूक की खिदमत, तो जब छोड़ दिया अल्लाह फरमाते मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, तंग दस्त कर दूंगा। तो आप देख लें, उसने कारून को तबाह कर दिया, फिरौन की बादशाह दी उसको, अल्लाह ने दी। जब वो नहीं माना, उसने बगावत की, तो अल्लाह ने गरक उसको भी तबाह कर दिया। आप कौम शुआब देख लें, कौम आद देख लें, कौम सबूत देख लें, कितनी ताकतवर लोग ये कौमें थी। जब उन्होंने नहीं माना अल्लाह उसके अहकामात को, तो अल्लाह ताला ने फिर उसको उनको तबाह कर दिया। तो इस तरह मुआशी तौर पर अगर अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ करें, अगर करेंगे तो आप ही का फ़ायदा है, अगर नहीं करेंगे तो उसकी हाकमियत को कोई नुकसान नहीं है, ना आप अपने ही बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि उसके सामने आपने जाना है, क़यामत के दिन जवाब दें, एक एक अमल का आपको साथ देना है
याद रखिएगा। तो लिहाजा हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के याद से गाफिल नहीं होना चाहिए, उसके रसूल की इताअत से गाफिल नहीं होना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह मुआशरे की तरबियत की, देखें अरब के लोग सबसे सख्त दिल लोग थे, तो उनके दिलों को मोड़ लेना ये मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान की मिठास थी, आपका हुस्न इखलाक था, ठीक है। उनको भी बदलने में 23 साल लगे, तो लेकिन हम तो उनका कलमा पढ़ते हैं, तो हमें तो चाहिए कि हमें पूरी दुनिया की एक मिसाल बनकर पाकिस्तान, चूंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पर हम इस्लाम का नाम लेते हैं तो झूठ बोलते हैं, इस्लाम का हम नाम ले रहे हैं, खयानत हम कर रहे हैं, किसी से कर्जा ले लें हम वापस नहीं करते, हम बेटियों की जायदाद में हिस्सा नहीं देते, तो ये क़यामत के दिन गले का तौक बनेगी। याद रखें, किसने किसी के एक पार यानी 9 इंच क्या जगह होती है जिसकी दीवार बनती, उसकी इतना भी कब्जा कर लिया ना, तो 7 जमीनों का तौक बनाकर उसके गले के अंदर क़यामत के दिन अल्लाह डालेंगे। तो जो अपनी बहनों का हक मार लेते हैं भाई, तो लो जी हमने तुम्हें जहेज दे दिया। इंसान पूछे कि जब तेरी शादी हुई थी तो तेरे वलीमे में माँ बाप ने खर्च नहीं किया, तो बहन की जब हक देने की बारी आती है तो तुम इस्लाम से रुख मोड़ लेते हो। तो यहाँ से तबाही शुरू होती है, जब हम अपनी बेटियों का हक नहीं देते, वालिदैन भाई अपनी बहनों का हक नहीं देते। लिहाजा हकूक सबके अदा करने चाहिए, जब तक अदा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला की रहमत कभी नहीं आएगी। अल्लाह की रहमत उसी वक्त आएगी जब आप इंसानों के हकूक ज़्यादा अहमियत रखते हैं, उसको अदा करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि हमारे हाँ हम देखते भी हैं और हमारा यकीन भी है, हमें ये तालीम भी दी जाती है कि जितने भी गुनाह करें, लेकिन अगर आपको उसका एहसास हुआ है, आप रब के हजूर सजदा रेज़ होकर आप अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगते तो रब की ज़ात माफ़ कर देती है। लेकिन अगर हम हकूक़ की बात करते हैं, हकूक़ अल्लाह भी हैं, इंसानी हकूक़ भी, हकूक़ लिबाद भी हैं, तो अगर हम इन हकूक़ में गफलत करते हैं और एक ज़िंदगी के अगर अल्लाह ताला इतना मौका देता है, हमें एहसास हो जाता है, हम माफ़ी तलब करते हैं, तो क्या इसकी माफ़ी मिल जाती है? देखिए माफ़ी तो इतनी मिल जाती है कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। शिरक ना हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ज़मीन आसमान जितने भी गुनाह हो गए तो एक बार कह दे मैं तुझे माफ़ कर दूं। अरे वाह वाह, क्या बात। आप देखें हकूक़ुल इबाद की अब बात कर रहे हैं इंसानों की, यहाँ तो जानवर को एक बदकार औरत ने कुत्ते को पानी पिला दिया तो अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। तो मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा है या अल्लाह ये तो बदकार हो तो तूने जन्नत में, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे मूसा इसको मेरी मखलूक पे रहम आ गया, मुझे इस पर रहम आ गया। क्या खूबसूरत बात है। तो जानवर से आप इतना प्यार किया तो जन्नत मिल गई, तो इंसान जब इंसानों से प्यार करेगा तो क्या फिर मंजर होगा। तो यहाँ लिहाजा इंसानों के हकूक़ का ख्याल, हमसाए के हकूक़ का ख्याल, वालिदैन का हक है, बीवी बच्चों का हक है, बेटियों का हक है, बहनों का हक है, ये अदा करें, उनके हक का ख्याल करें। आपके रोजी रिस्क में उसको बरकत नहीं आ सकती जब तक आप किसी के दूसरे का हक मारकर तरक्की करना चाहेंगे, ये आपका वहम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बीमारियों की सूरत में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेचैनियों की सूरत में तुम्हें उसका अजाब दुनिया में देगा। बिल्कुल, कल्बे सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे को भी सुकून दूसरे को सुकून दें। जब दूसरे को सुकून दोगे तो आप सुकून की नींद सोओगे, जब किसी को बेचैनी दोगे तो फिर। लिहाजा आज देखें हमारी बेसुकूनी का यही आलम है कि हमने अल्लाह उसके रसूल की इताअत को छोड़ दिया, हम झूठ बोल रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं और कोई एक नंबर चीज़ नहीं बना रहे और एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हर बंदा इस नफ्सा नफ्सी की आलम में, मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ, रातों रात। अगर अपने अमीर होना है तो फिर अल्लाह की मखलूक से जुड़ जाओ, तो फिर अल्लाह तुम्हें दिन रात बारिश कर देगा माल की। आमाल जो है, आमाल कहते हैं जी, आमाल दुरुस्त कर लो, अलिफ आइन, यानी आमाल दुरुस्त कर लो से आगे क्या आता है माल। अल्लाह फरमाते हैं आमाल तुम कर लो तो माला माल मैं कर दूंगा। अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है। और अल्लाह ताला ने देखिए हर चीज़ को इतनी खूबसूरती से बयान किया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर उसकी मिसालें हमारे लिए सेट की हैं। सिर्फ हमारी गफलत, हम लोगों की लापरवाही है कि हम उन चीज़ों को देखते समझते हुए भी, और वो ख़जाना हमारे पास है, क़यामत तक रहेगा, इस दुनिया में भी, इस जहान में भी, उस जहान में भी। तो अगर कहीं आपको लगे कि आपसे कहीं कुछ गलत हो रहा है, आपको उस चीज़ का एहसास हो, तो ज़रूर उस एहसास
के पीछे जाइए और अल्लाह ताला के रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आई एम श्योर कि आपने भी बहुत कुछ आज की नशिस्त से सीखा होगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे, मेरी पूरी टीम को और बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान को याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।